नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम वल महदी अल मऊद अल अज़ीम अम्मा बाद। बरदरान कौम महदविया, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की कौम में हमको जो है पैदा फरमाया है। ये अल्लाह ताला का एहसान है। और ये जो हम आज जमा हुए हैं ये जलसा नहीं है, बल्कि ये एक तहक़ीक़, एक रिसर्च, एक सवालात के जवाबात हमारे कौम के नौजवानों को, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या फ़ॉरेन किसी भी कंट्री में हो, उन तक ये रिसर्च को जो है पहुंचाया जा रहा है। जो मशहूर क्वेश्चंस रहते हैं हज़रत मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतालिक, उसके जवाबात वीडियोस के ज़रिए जो है इंशाअल्लाह ताला पहुंचाया जाएगा। देखिए जी, ये जो सेटअप किया गया है ये उसकी वजह इतनी है कि पिछले पुराने जो जवाबात के वीडियोस थे उसमें क्लियरिटी बुक्स की और ऑडियोज़ वगैरह सही नहीं गए थे। तो हमारे जो भाई हैं जो बाहर रहते हैं उन लोगों को एक दिक्कत पेश आई कि जब गैर महदवियों को वीडियोस फॉरवर्ड किए जाए तो वो क्लियरिटी के साथ प्रॉपर तरीके से जो है बात को पहुंचाने के लिए ये सब चीज़ जो है की जा रही है। और ये इस तरह की महफ़िल इंशाअल्लाह ताला मुसलसिल होते रहेंगी। और हमारा एक मकसद है इंशाअल्लाह ताला सदक़े ख़ातिमैन, इसमें हम चाहते हैं कि 200 से ज़्यादा मोर देन 200 अहादीस जो इमाम मेहदी खलीफतुल्लाह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से अहादीस कुतुब में जो आए हुए हैं इंशाअल्लाह ताला उसको आपके सामने पेश किया जाएगा, मोर देन 200 अहादीस को। और उसमें से इंशाअल्लाह ताला ये भी बताया जाएगा अल्लाह ने चाहा तो कि कौन से अहादीस सही है और कौन से जो है ज़ईफ़ हैं, कौन से मौजू है, और कितनी इंशाअल्लाह ताला हज़रत सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के ऊपर सादिक़ आती है और जो नहीं आती वो क्यों नहीं आती और वो क्यों ज़ईफ़ या मौजू है। इंशाअल्लाह ताला ये सब मंथली ट्वाइस या इंशाअल्लाह ताला जैसे भी होगा आपको जो है व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए से इत्तला वो इंशाअल्लाह पहुंच जाएगी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। और हमारा एम कौम महदविया के नौजवान जो हिंदुस्तान में हैं वो लोग भी हैं और जो बाहर रहते हैं वो लोग भी हैं। चलिए इंशाअल्लाह ताला बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तमाम आलम इस्लाम का इस बात पर इजमा है, इत्तेफाक है कि एक हस्ती जिसको इमाम मेहदी खलीफतुल्लाह कहा जाएगा वो अल्लाह ताला की तरफ से मबऊस होगी। उसको अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मोहम्मदिया में भेजेगा। इस पर तमाम मुसलमानों का इजमा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इनकार करा तो इस्लाम से वो हट जाता है, इस इजमा से वो खारिज हो जाता है। सबका इस बात पर जो इत्तेफाक है। इख्तिलाफ किस में है? इख्तिलाफ ये है कि कौन से अहादीस सही है और कौन से ज़ईफ़ है, इसमें शदीद इख्तिलाफ। ये सब मेहदी से आने के पहले के इख्तिलाफात बता रहा हूँ। मेहदी मौद के ज़हूर से पहले जो इख्तिलाफात है वो ये है कि इत्तेफाक तो इस बात पर है कि मेहदी आएंगे, लेकिन इख्तिलाफ क्या है? कौन से अहादीस ज़ईफ़ है, कौन से सही है, इसमें शदीद इख्तिलाफ। अब ज़हूर मेहदी के बाद इख्तिलाफ क्या हुआ कि इनके मेहदी सही है या नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, उलमा गैर महदविया आजकल हर चीज़ यूट्यूब के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए ईज़िली पेश की जा रही है। और हमारे लोग उलमा मुर्शिदीन से दरियाफ्त बहुत कम कर रहे हैं आकर, बल्कि यूट्यूब खोलते हैं और देखते हैं कि इमाम मेहदी क्या है
उनकी विलादत कहाँ होगी, ज़हूर क्या है, फ़लाँ फ़लाँ। और फिर एक नया फितना जो हमारे कौम सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के एतक़ादात के ऊपर उंगली उठाना, उनके ताल्लुक़ से गलत तरीक़े से लोगों में प्रेजेंट करना और उसको यूट्यूब पर डालना। वहाँ पे एक और की मुश्किल आ गई कि लोग उससे देखकर मुतासिर हो रहे हैं। अब हमको भी लामहला वो प्लेटफॉर्म लेना पड़ा और मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से हर चीज़ का खुलासा करना पड़ रहा है। सबसे पहली बात जो मशहूर, आज जो आप व्हाट्सएप पे जो मैसेज पढ़े हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट इमाम मेहदी मौद अलैहिस्सलाम, सबसे आम क्वेश्चन जो मेहदी मौद के ताल्लुक़ से पूछे जाते हैं, उसका इंशाअल्लाह ताला कुछ तफसील के साथ आज जो है जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये 200 अहादीस का सिलसिला इंशाअल्लाह जो है वो इंशाअल्लाह होता नेक्स्ट नशिश में जो है नंबर वाइज, अल्लाह चाहे तो टॉपिक वाइज भी आपके सामने जो है पेश किया जाएगा। सबसे पहले यह बात जानना ज़रूरी है कि जो उलमाए गैर मज़हबिया है, ये लोग क्या करते हैं कि जो अहादीस सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ के ज़ात के ऊपर फिट नहीं होती, उसको जो है सामने लेके आते। अगरचे कि वो ज़ईफ़ हो, अगरचे कि वो मौजू हो, कुछ भी हो, लेकिन इनके मेहदी के ऊपर फिट नहीं होती, ये सामने लेकर आओ, ये सामने लेकर आओ। या झूठ का सहारा लेना, और जो मुफ्तियाँ बैठे हुए अमेरिका वगैरह में, जिसका सहारा लेके जो है यूट्यूब वगैरह में जो है वीडियोस डाल रही हैं और हमारे लोग जो परेशान हो जा रहे हैं, उनका भी इल्म, कितना इल्म है देखो आप, कि पहले तो मुफ्ती का कोर्स कर लिए, जितना पढ़ाया गया उतना पढ़े, और मज़ीद तहक़ीक़ इमाम मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की ज़ात के ताल्लुक़ से नहीं किए। अब उनके इल्म में जो बात आ रही है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर बात करना है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप ज़ाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना, आपके ताल्लुक़ से उस ज़माने के यहूद और नसारा ने क्या गवाही दी उसको आप पढ़ना। तारीख़, उस ज़माने में जो तारीख़ लोगों ने गवाही दी वो क्या क्या लोगों ने कहा वो आप पहले देखना, उसके बाद उस ज़ात पे जो है कलाम करना। अब ये उलमा, ताज्जुब की बात है, सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कुछ नहीं पढ़े, बस इनके अक़ीदे ये है, इनके पास ये माना जाता, लिहाजा ये मेहदी सच्चे नहीं है, नौज़ुबिल्लाह, ये कौम गुमराह कौम, काफिर कौम। ये बददियानती ला इल्मी का मुजाहिरा है, गुनाह कबीरा है ये, कि लोगों को गुमराह करना। सबसे बड़ा फसाद वो है कि जब आलिम जो है फसाद फैलाने लगता है, लोगों को गुमराह कर रहा है अगर कोई आलिम, तो सबसे बड़ा फसाद है। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन सबसे पहले इमाम मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से क्या जानना ज़रूरी है, शर्त महदवियत क्या है और अलामात महदवियत क्या है। कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनिए, ये वाहवाही करने का महल नहीं है, बल्कि जो पॉइंट्स पेश हो रहे हैं उसको गौर से सुनना है। एक है शर्त के महदियत की शर्त क्या है और महदियत के अलामात क्या क्या हदीस में आए हुए हैं। तो एक टॉपिक है शर्त और एक है अलामत। तो पहले शराइत क्या क्या है देखो आप। सबसे पहली शर्त जो इमाम मेहदी के सच्चे मेहदी होने की ये है कि आप बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद से होना। सबसे अव्वल व आला शर्त ये है कि मेहदी का बीबी फातिमा की औलाद से मेहदी की सियादत सच्ची और साबित रहना, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है, उनका नाम रसूलुल्लाह के नाम की तरह रहना, दूसरी शर्त है ये। तीसरी शर्त क्या है, रसूलुल्लाह के बाद आखिरी ज़माने में यानी 1000 साल के अंदर अंदर इमाम मेहदी मौद अलैहिस्सलाम उनका जो है ज़हूर होना, स्टार्टिंग में ज़ाहिर नहीं होना, आखिरी ज़माने में जो है ज़हूर उनका होना। चौथी शर्त, काबतुल्लाह रुकन मकाम के दरमियान आप जो है दावा करना। पांचवी शर्त, दीन मोहम्मदी की मदद के लिए आपका ज़हूर होना, नुसरत दीन मोहम्मदी। ये 5 शरायत हैं। और एक हदीस मुतवातिरा से जो साबित है वो ये है कि आपका खलीफतुल्लाह होना, ये एतक़ाद के वास्ते। ये 5 शरायत हैं। अब जो 5 शरायत ये हदीस मुतवातिरा से ज़ाहिर हुई हैं, ये शर्त मेहदी जो भी दावा करेंगे उसमें ये शरायत रहना ज़रूरी है। अब दूसरे अलामत हैं। दूसरे अलामत क्या है देखो आप।
4 उमूर ज़रूरी है। सबसे पहला, दावे मौक़त के वक़्त से लेके विसाल इंतकाल तक उस दावे पे रहना। दावे से मुड़ गए सच्चे मेदनी है, उसके भी एग्जाम्पल्स आगे आएंगे इंशाअल्लाह ताला। दावा करने से वफात तक उस दावे पे बरकरार रहना कि हाँ मैं मेहदी मौद हूँ, और सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौद अलैहिस्सलाम में ये मौजूद था। दूसरा, अखलाक, ये अखलाक उनके रसूलुल्लाह के अखलाक की तरह रहना। ये अम्र भी बहुत ज़रूरी है कि अखलाक मेहदी अखलाक रसूलुल्लाह की तरह होना। तीसरा अमर क्या है? उनसे मोजिज़ात का सुदूर, मोजिज़ात उनसे ज़ाहिर होना, क्योंकि नबियों से भी हुए तो अल्लाह की तरफ से आने वाले खुलफा की तरफ से भी मोजिज़ात का ज़ाहिर होना ज़रूरी है। और हमारे पास इमाम मेहदी मौद से 100 मोजिज़ात जो है ज़ाहिर हुए हैं, किताबें भरी पड़ी है उससे अल्हम्दुलिल्लाह ताला। चौथा जो है आसार, जो अलामत बयान हुए हैं उनमें जो ज़रूरी है वो चीज़ें मेहदी अलैहिस्सलाम में भी ज़ाहिर होना। ये अगर किसी में पाए जाए तो उनका सच्चा मेहदी होना साबित हो जाता है, सच्चा मेहदी होना उनका साबित हो जाता है। चलिए अब हदीस को समझते हैं। पहले हदीस जो है सनद के एतबार से आप सुने होंगे, बच्चे बात पढ़े भी होंगे, सही होती है, ज़ईफ़ होती है, मौजू होती है। ये किस तरीके से होती है? सनद के एतबार से। अगर उसकी सनद करेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच रही, जो पहुँचाने वाले बीच में अगर झूठे नहीं हैं, हाफिज़ा उनका कमज़ोर नहीं है, आदिल है, सिखा है, तो उनकी सनद रसूलुल्लाह तक पहुँचा रहे हैं तो वो सनद सही होती, हदीस वो सही हो जाती। अगर उनमें बीच में गड़बड़ है, कोई झूठा भी है या सिलसिले चेन टूटा हुआ है, तो ये हदीस जो है ज़ईफ़ हो जाती, या झूठ कोई भी बोल रहा तो मौजू हो जाती। इन शॉर्ट समझा रहा हूँ मैं आप, ये सनद के एतबार से सही हदीस ऐसा ज़ईफ़। और एक होता है रवात के एतबार से, कितने लोग इस हदीस को रिवायत की हर ज़माने में, रवात के एतबार से। अब इसमें 2 है, हदीस अहाद और हदीस मुतवातिरा। हदीस अहाद क्या होती है कि एक हदीस आई हुई है कि फ़ला चीज़ होंगी, एक ही रावी है उसकी, तो ये हदीस अहाद हुई। अगर एक हदीस आई हुई है जैसा कि मेहदी बीबी फ़ातिमा की औलाद से होंगी, अबू दाऊद की जो रिवायत में है कि मेहदी इतरत से बीबी फ़ातिमा की औलाद से होंगे, आगे इंशाल्लाह सुनेंगे आप। अगर ये हदीस जो है ये हदीस मुतवातिरा है, बहुत से रावियों से ये हदीस आई हुई है, तो ये बात पक्की हो गई अब कि बीबी फ़ातिमा की औलाद से मेहदी का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हदीस मुतवातिरा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो मुतवातिरा उसको बोला जाता जो इसके रावी हर दौर में इतने ज़्यादा हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं ऐसा तस्वुर भी नहीं कर सकते आप। उनका झूठ पर इत्तेफाक हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, उसको बोलते हैं हदीस मुतवातिरा। अब वो उससे क्या फ़ायदा हमको हासिल होता? अक़ायद की बात करना है, हदीस मुतवातिरा पेश करना। समझ रहे बात आप? हदीस मुतवातिरा अक़ायद के बाब में इन द चैप्टर ऑफ एतक़ादात वो आपको तक़वियत देती, हेल्प करती। सेकेंड कौन सी कैटेगरी थी अभी सुने? हदीस अहाद। अहाद से क्या होता? एतक़ादियात के बाब में वो काम आती ही नहीं। आप हज़रत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी की शरह अक़ायद उठा के देखो, या दुनिया की कौन सी भी उसूल हदीस की किताब उठा के देखिए आप, क्लियरली मेंशन होगा उसमें कि हदीस अहाद जो होती है वो एतक़ादियात की बाब में ज़न के अलावा कोई फ़ायदा नहीं देती। अगरचे कि सच्ची सही हदीस ही क्यों ना हो, सही भी है सब है, लेकिन हदीस अहाद है, फ़ायदा नहीं देती। बात साबित हो गई। तो अब मालूम क्या हो रहा बोले तो हदीस अहाद अक़ायद के बाब में हेल्प ही नहीं करती, तो ताज्जुब हो रहा उलमा पे कि हदीस अहाद को दलील महदवियत बना रहे हैं लोग। किस तरीके से आवाम को धोखा दिया जा रहा है, आंखों पे पर्दा डाला जा रहा है, इंग्लिश में बयानात करके यूएस में जो है बेड़ा गर्क कर रहे हैं लोगों का, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा, लंदन वगैरह में कर रहे हैं उलमा बैठ के यूट्यूब पर मुनाजरे कर रहे हैं। अरे सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराबर तरीके से पढ़े नहीं, अभी रिसालत के ताल्लुक से एतक़ादात सही नहीं हुए देवबंदियों तबलीगियों के, अब बाब मेहदी में जो बात कर रहे हैं, फिर हदीस अहाद को लेके जो गुफ्तगू की जा रही। तो बात समझो, कभी भी कोई भी हदीस अगर कोई पेश करा बंदा,
उसको ये पूछो ये हदीस अहाद से है या हदीस मुतवातिरा से है। अगर मुतवातिरा से है तो गुफ्तगू करना, हदीस अहाद से है एतकादियात के बाब में ये काम नहीं आने वाली। आमाल में हदीस अहाद सही है या हसन भी हो काम आ जाती, आमाल में एतकादियात के बाब में जन के अलावा कुछ फ़ायदा नहीं थी। तो मालूम ये हो रहा मोर देन 200 हदीस जो है इमाम मेहदी के ताल्लुक से, उसमें से कितने हदीस अहाद से हैं, कितने हदीस ज़ईफ़ हैं, बाज़ उसमें से मौदू हैं, बाज़ जिनका ताल्लुक इमाम मेहदी से है ही नहीं। अब बोलने वाले उलमा क्या कर रहे हैं कि फ़ला फ़ला शरायत ये होना वो होना, मेहदी आए तो ये होना वो होना करके क्या कर रहे हैं, मेहदी अभी नहीं आए, मेहदी अभी आने वाले हैं। अरे तुम्हारे बड़े बड़े उलमा, आप जिनके नक्शे कदम पर चलते हैं, वैसे बड़े बड़े उलमा 900 हिजरी में जो है ये बात बयान करे थे, उससे पहले ये बात बयान करे कि मेहदी का आना 10वीं सदी में होगा। वो उनका इंतकाल हो गया, 10वीं सदी आ गई, इमाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम दावा कर दिए, मुसद्दिकीन दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन नहीं माने। अब उसी रट को लेके आप क्या करें, 10वीं सदी में नहीं, अभी आगे अभी और टाइम है। फला डॉक्टर इसरार अहमद फला अलग दावा, उनका भी इंतकाल होके चले गए, उनका भी एक दावा था फला सन में आएंगे। जब पूछा गया तो कहा हमारे ये ख्यालात होते हैं, इसका कोई पक्का यकीन नहीं दे सकते। अब ऐसे ही दावा डॉक्टर ताहिरुल कादिर ने भी किया कि फला डेट में आएंगे। अब वो डेट आके भी चले जाएगी, लेकिन मेहदी नहीं आएंगे, उन्होंने तो चले जाएंगे अल्लाह के पास। तो ऐसे ही इंतज़ार करना बेवकूफ़ी है भाइयों। तो दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग फ़कीर को सुन रहे हैं, ये महदवियों की तरफ से एक दावत है। उलमा या आवाम जो मुसलमान है उनको ये दावत है, देखो वक्त मेहदी ख़त्म हो चुका है, ज़हूर मेहदी का वक़्त ये नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपको आगे मालूम होगा। अब ज़रूरी बात ये करनी है कि जो जिन्होंने मेहदी का दावा किया है उनकी महदवियत को चेक करो। जो सच्चा है, मुतवातिर हदीस से जो शराअत जिसकी ज़ात में पाए गए, जिसके अखलाक रसूलुल्लाह के अखलाक की तरह हो, उसकी तस्दीक करो। अब वेट करना बेवकूफ़ी है, वेट करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। देखिए जी, हमारी एक किताब है जो 10वीं सदी में ज़हूर मेहदी के ताल्लुक से जो है लिखी गई है, और रोमन इंग्लिश भी है और जो उर्दू भी है। इसमें 18 दलाइल पेश किए गए हैं कि मेहदी का 10वीं सदी में होना ज़रूरत है। और हमारे सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी अलैहिस्सलाम 10वीं सदी में ज़ाहिर हुए। तो ज़रूरी क्या है, चेक करो, वेट करना छोड़ो, लीव इट, आप भूल जाओ वेट करना। किसी भी आलिम के ख्याल में न को जाओ, उनकी बातों में मत पढ़ो। आप चेक करो कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी में कितनी अलामतें मौजूद थे। देखो, एक तहकीकी बात बुखारी मुस्लिम वगैरह से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले कैसे कैसे सहाबा इकराम थे, पढ़िए आप। बुखारी पढ़े हैं आप, मुफ्तियाँ हैं, उलमा हैं, बुखारी मुस्लिम सियासता की पूरी किताबें पढ़ के देखिए कि सहाबा इकराम, बाज़ सहाबा इकराम बग़ैर दलाइल के, बग़ैर मोजिज़ात को देखे, मसलन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह बग़ैर कोई मोजिज़ात को देखे ईमान लेकर आए। बाज़ सहाबा दूसरे सहाबी ला लिए, उनकी तक़लीद में ईमान लेकर आए। बाज़ ये मुंतज़र थे, अगर मक्का फतेह होगा तो हम ईमान लाएंगे, मक्का फतेह हुआ, ईमान लेकर आ गए, विदाउट चेकिंग एनीथिंग, सिर्फ अखलाक को देखकर ईमान लेकर आए, कोई दलाल नहीं देखे आप। कई साहबा बगैर मोजिज़ात को देखे ईमान लेके आए। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, जो जरूरी नहीं है वो भी टटोल रहे हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 सवालात करे। वो 3 सवालात हदीस में मरकूम में, क्या पूछे आप, बच्चे की पैदाइश के ताल्लुक से पूछे, फरिश्ते के ताल्लुक से पूछे, जन्नत में पहली ग़िज़ा कौन सी होगी वो पूछे आप। ये पूछ कर ईमान लेकर आए। भला बताओ ये कौन सी चीजें पूछने की, इसमें कौन सी बड़ी चीजें मिल रही थी उनको, लेकिन फिर भी ये 3 सवालात पूछने के बाद आप ईमान लेकर आए, सिर्फ ये 3 सवालात। तो मालूम ये हो रहा कि सहाबा जो ईमान लेके आते थे उसमें कई डिफरेंट सहाबा थे। बास तखलीस से ईमान लेके आए, सिर्फ इन्हों ला लिए, हम भी लेकर आएंगे।
तो मालूम क्या हो रहा, देखो सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी अलैहिस्सलाम पे कितने बड़े बड़े उलमा ईमान लाए। अगर वो आलिमों पे, आज के उलमा पे तुम्हारे को एतकादात है, तो पिछले 500 साल पुराने उलमा जो हिरात के, खुरासान के, जौनपुर हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा, जो जिनके इल्म के सामने आज के उलमा कुछ भी शुमार ही नहीं होता उनका, वो लोग जब मेहदी मौत पे ईमान लेकर आ रहे हैं, तो आप उनकी बात देखेंगे या इनकी बात? खुसूसन जब ये आमिर अकबर जिस मौलवी मुफ्ती को जो है लेकर आया है, बहस मुबाहिसा मुनाजरे की दावत जो दे रहा है, वो आलिम है देवबंदी आलिम। उसका इल्म देखो आप, वो शख्स का, मुफ्ती का, सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी अलैहिस्सलाम पे जो है कलाम कर रहा है बंदा वो। हालांकि जिस हस्ती, जिस आलिम, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, जिनको देवबंदी भी मानते हैं, अहले सुन्नत वल जमात भी मानते हैं, ज्यादा देवबंदी तबलीगी बहुत ज्यादा मानते हैं, उन लोगों ने सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौत के ताल्लुक से क्या फरमाया आप वो देखो। आप YouTube पे बैठकर जो है जबान दराजी कर रहे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, आपके बड़े बड़े उलमा जिसको आप जो है सराखों पे रखते, जिसकी तकलीद करते हैं आप, उन्होंने जो है क्या फरमाया है देखो आप। अबुल कलाम आज़ाद की किताब जो है मेरे सामने है, तस्करा, इसमें महदवियों की जो है तारीख, उनके ताल्लुक से बहुत कुछ आपने जो है लिखा है। सफ़ा नंबर 61 पे जो देवबंदी उलमा है, जो जबान दराजी कर रहे हैं सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौद अलैहिस्सलाम पर, सुनिए गौर से। आपके मुख्तदा जिनकी इख्तिदा आप करते हैं, उन्होंने क्या कहा, 61 सफ़े पे क्या लिखते हैं, हज़रत शाह वलीउल्लाह का कौल शाह अब्दुल अजीज साहब ने एक मकतूब में नकल फरमाया है कि कहा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने, सैयद मोहम्मद आलिम हक और वासिल बिल्ला थे। अरे जो अल्लाह की जात में वासिल है, जो तुम्हारे मुख्तदा जिसको अल्लाह की जात में वासिल कहते हैं, तुम उसके ताल्लुक से जबान दराजी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, ऐसे जो तुम डिग्री हासिल किए हो, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे मुख्तदाओं को पढ़ो पहले, उन्होंने क्या कहा मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। अरे जो वासिल बिल्ला होता है, सुनो आप, औलिया जो अल्लाह की जात में जो है वासिल होता है, उसकी शान क्या होती है? जो अल्लाह की जात में विसाल कर गया, वासिल हो गया, औलिया कुब्बार में शामिल हो गया। और औलिया कुब्बार के ताल्लुक से उम्मत मोहम्मदिया का ये एतकाद है कि अल्लाह एक वली को, अपने दोस्त को, औलिया को झूठ या गुनाह पे हमेशा के लिए नहीं रखता। अगर गुनाह हुआ अल्लाह उससे तौबा करवा देता, अगर गलत रास्ते पे गए अल्लाह उसको सही रास्ते पे ला लेता। आप बोलो, अगर तुम्हारे मुख्तदा के हिसाब से ये वासिल बिल्ला थे, तो फिर मेहदी मौद अलैहिस्सलाम का रुजू साबित नहीं। आप हमेशा मेहदी मौत के जो दावे पे इसरार में आपका था, उसी पे आपकी वफात हुई। आप तय करो, या अपने मुख्तदाओं का कौल हटा लो, अपने मुख्तदा का कौल को रद्द करो, या मेहदी मौद अलैहिस्सलाम को वासिल बिल्ला मानो। जबान मत खोलो। अभी कहीं इंशाअल्लाह ताला एग्जाम्पल्स आएंगे, अभी दौरान तमीद आ गई है। तो बात ये बतानी है, ये जो मुफ्तियाँ बैठे हुए हैं फतवे देने के लिए, ये क्या कर रहे हैं? फेम के वास्ते उनको उनकी एक हिस्ट्री बनाना है, उनको अपनी बायोग्राफी बनाना है। कैसा कि मैं हर मज़ाहिब के ताल्लुक से गुफ्तगू करा, मैं सुन्नी जमात का भी रद्द करा, महदवियों का भी करा, शिया का भी करा, हिंदुओं का भी, सब करा मैं अपने ज़माने में। देखो मेरे यूट्यूब पे वीडियोज़ है, मैं मुनाजिर इस्लाम हूँ, मैं इस्लाम का जो है, इस्लाम की तरफ से मुनाजरा करने वाला हूँ। ये लक़ब आने के वास्ते लोग सब कर दे रहे हैं हंधेपने में, विदाउट एनी प्रॉपर तहक़ीक़, ये सब करते जा रहे हैं। तो नौजवानों से फ़कीर की गुजारिश ये है कि ऐसे मुफ्तियों के जो है तकारीर में जो है आप भरोसा मत करिए, प्रॉपर तहक़ीक़ लगती है खलीफतुल्लाह को देखने और परखने के वास्ते। चलिए मैं सबसे पहले हदीस में बताता हूँ आपको, बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद से होना ये शर्त है, महदियत की शर्त है ये। अब इसमें जो है आप हवालेजात जो है मुलाहिज़ा करिए कि इन लोग क्या करते हैं, 2 तारीख़ की किताबें, 1 या 2 तारीख़ की किताबें उठाते हैं,
उठा के क्या करते हैं, कहते हैं कि देखो इसमें मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम यूसुफ है, फला है फला है। अरे एक बंदा, एक मौरिख लिखा, 2 लिखे, आप देखिए 7 से जायद मौरिखों ने क्या लिखा है, हिस्ट्री लिखने वालों ने 7 ने 10 देखो आप क्या लिखे हैं मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम को। सबसे पहली हदीस जो अबू दाऊद में है, जो आपके सामने इंशाअल्लाह ताला जो है, अल्लाह चाह तो इसके सब फोटोज जो है वीडियो के साथ आएंगे अल्लाह चाह तो, ये अबू दाऊद है, इसमें जो है किताबुल मेहदी है, उसमें जो है हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से जो है हदीस आई भी है। वो हदीस सबसे पहले मैं जो पढ़ रहा हूँ वो यही हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि अल मेहदी मिन इतरती मिन वुल्दी फ़ातिमा, मेहदी मेरी इतरत से बीबी फ़ातिमा की औलाद से होगा। ये हदीस कई तुरुक से कई कुतुब में आई हुई है, इसलिए क्या है ये हदीस से मुतवातिर है, ज़रूरी है, शर्त है मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद से होना। अब यहाँ पे क्या होता, आगे बोलता हूँ, पहले ये बात सुन लीजिए आप। अब आप दलाल देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले हम बास किताबें लेके बताने के लिए बस, वरना इंशाअल्लाह ताला सब किताबों के स्क्रीनशॉट आएंगे अल्लाह चाह तो। ये तारीख़ फ़रिश्ता है, इसमें जो है आप देख सकते हैं, और तोहफ़तुल इकराम किताब है उसमें भी आप देख सकते हैं। हवाले जब मैं इंशाअल्लाह पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए साहिब तोहफ़तुल इकराम 1181 हिजरी में ये किताब जो लिखी गई है, उसमें जो है अली शेर खाना क्या लिखते हैं हमारे मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से। अल्फाज पे गौर करिए, आपको इनकी बातों पे एतमाद है, राइट, तो इनकी तहक़ीक़ पे भी एतमाद होगा आपको। तो इन्हों जो तहक़ीक़ करे गलत तो नहीं होंगे अक्सर। तो अगर मेहदी मौऊद सैयद नहीं थे, बी फ़ातिमा की औलाद से नहीं थे, तो उनके नाम के साथ सैयद नहीं लिखना। अगर उनके वालिद का नाम वाक़ई में अब्दुल्ला नहीं था तो अब्दुल्ला नहीं लिखना था। किन किन मौरिखों ने लिखा आप सुनिए आप। सफ़ा नंबर 22 जिल्द नंबर 2 तोहफ़तुल इकराम में क्या लिखते हैं, सैयदुल औलिया सैयद मोहम्मद अल मुलक़्क़ब मीरा मेहदी बिन मीर अब्दुल्ला। क्या लिख रहे हैं, सैयदुल औलिया, औलियाओं के सरदार। आप ये लोग क्या कर रहे हैं आजकल, हवाला सहारा इन लोगों का ले रहे हैं, लेकिन सैयदुल औलिया नहीं मान रहे। जितनी बात मानना है उतनी बात मान रहे हैं, थोड़े पे ईमान ला रहे हैं, थोड़े का इनकार कर रहे हैं। वाह, औलिया सैयद मोहम्मद, सैयद आ गया, नाम में रसूलुल्लाह की मुताबिकत भी हो गई, मोहम्मद बिन सैयद मोहम्मद, सैयदुल औलिया सैयद मोहम्मद, जिनका लक़ब मीरा मेहदी है। क्या ये लक़ब मीरा मेहदी है, और आप मीर अब्दुल्ला किसके फर्जंद हैं, अब्दुल्ला के फर्जंद हैं, जिनका लक़ब खान है। लक़ब खान क्या है, लक़ब है, नाम नहीं है। जिनकी निस्बत हज़रत इमाम मूसा काजिम से जुड़ती है। तोहफ़तुल इकराम निस्बत कहाँ जुड़ रही, इमाम मूसा काजिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाके उनका सिलसिला नसब उनका जुड़ रहा है। दूसरा हवाला जो मशहूर आप सुनते हुए आए हैं, जौनपुर नामा सने तालीफ़ जो है 1216 हिजरी बाब नंबर 5 में है। क्या लिखते हैं, पिदरश ख्वाजा अब्दुल्ला अज जानिब सल्तनत सैयद ख़ान खिताब दाश्त, उनके वालिद सैयद अब्दुल्ला हैं। क्या नाम है, सैयद अब्दुल्ला। सल्तनत की तरफ से खिताब क्या मिला, ख़ान। इसको नाम बनाने के चक्कर में, हालांकि ये हो ही नहीं सकता क़यामत तक। उसके बाद क्या लिख रहे हैं, हर दो मादर व पिदर और जल्ले सादात बनी फ़ातिमा बूदन। हर दो माँ और बाप दोनों भी क्या है, दोनों भी जो है बीबी फ़ातिमा की औलाद से उनका सिलसिला जाके जुड़ता है। बाब नंबर 5 जौनपुर नामा उठा के देखो आप। तीसरा हवाला, बहुत हवाले हैं, मुख्तसर दे रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। तारीख़ दाऊदी सन तालीफ़ क्या है 1037, 400 ईयर्स पुरानी किताब। उसमें क्या लिख रहे हैं, अब्दुल्ला साहब क्या लिखते हैं, हज़रत सैयद मोहम्मद मेहदी के वालिद माजिद हज़रत सैयद अब्दुल्ला। मेहदी के वालिद का नाम क्या है, सैयद अब्दुल्ला। खुदारा सैयद यूसुफ करने की कोशिश न करो उसको, या सैयद ख़ान करने की कोशिश मत करो। सैयद अब्दुल्ला जिनका लक़ब सैयद ख़ान हुकूमत शर्क़िया की जानिब से
सिकंदर लोदी के पास बतौर सफ़ीर तशरीफ़ ले गए। आगे क्या लिखते हैं फिर? आगे लिखा, सुल्तान सिकंदर लोदी ने मीरा सैयद खान से कहा, क्या कहा? देखो सिकंदर लोदी ने क्या कहा, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद हैं, आप सुल्तान हुसैन शर्की को माकूल पसंद होने की तालीम क्यों नहीं देते? आपका मकाम बड़ा है, आप क्या हैं? आप रसूलुल्लाह के फ़र्जंद हैं, आप ज़रा उनको तालीम दीजिए। तो क्या मालूम हो रहा, मेहदी मौत के वालिद किसकी औलाद से हैं? हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंदों में से। तो यहाँ पे सिलसिला तोड़ने की ज़रूरत मत करो, जुरत मत करो। आगे है तारीख़ फ़रिश्ता जो आपके सामने पेश की गई, सन तालीफ 1015 शाह कासिम रहमा के ज़माने की, आज से 425 साल पुरानी किताब। उसमें क्या लिखते हैं कासिम फ़रिश्ता साहब? क्या लिखते हैं, क़ारीन इकराम अच्छी तरह जानते हैं महदवी फ़िरक़ा सैयद मोहम्मद जौनपुरी से निस्बत रखता है। सैयद मोहम्मद मुताबिकत हुजूर के नाम से हो गई, सैयद का नाम भी आ गया, उनसे निस्बत रखता है। सैयद साहब में हज़रत इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा की चंद खुसूसियात पाई जाती थी। इन्हों भी तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ रियलिटी है भाई, उनमें चंद खुसूसियात, अब चंद का लफ्ज़ ऐड कर दिए, चंद खुसूसियात पाई जाती थी उनमें इमाम महदी की। इसीलिए अक्सर लोग उनके दावे पर ईमान लाए। चंद खुसूसियात, लोग कितने अक्सर, समझ रहे बात को आप? अक्सर लोग उनके दावे पर ईमान लेके आए। तारीख़ फ़रिश्ता सफ़ा नंबर 14 जिल्द नंबर 2 आपके सामने है। उसके बाद फ़िरंग आसफिया में यहाँ पे है किताब, वो भी सब इंशाअल्लाह ताला स्क्रीनशॉट आएंगे अल्लाह चाहा तो आपके सामने किताब, वो भी। उसमें क्या लिखते हैं मौलवी अहमद दहलवी, क्या लिखते हैं, मीरा सैयद मोहम्मद जौनपुरी के ताल्लुक़ से क्या लिख रहे हैं, आप महदवी फ़िरक़े के सर चश्मा महदी आखिरुज़्ज़मा इमाम माऊद के लक़ब से फ़िरक़े मज़कूरा महदविया में नाम गिरामी है। ये बुज़ुर्ग हज़रत इमाम मूसा काज़िम की 12वीं पुश्त हैं। बोलिए आप ये लोग 2 किताबों को लेकर क्या कर रहे हैं, अरे इनके मेहदी का जो सिलसिला जुड़ रहा है नहीं, फ़लाँ हो रहा, नेमतुल्लाह नाम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा तो उलमाए महदी से पूछ लेना। अगर तुम्हारे दलाइल से ज़्यादा दलाइल दे रहे हैं तो ये साइड कवी हो गया, ऑटोमेटिक ये पल्ला स्ट्रॉन्ग हो जाता। तो इसमें क्या लिख रहे हैं, 12वीं पुश्त मीर सैयद अब्दुल्ला उर्फ बड़ा साहब जौनपुर के थे, बीबी आमिना के पेट से इमाम मेहदी 847 हिजरी में बमुकाम जौनपुर पैदा हुए। सफ़ा नंबर 327 जिल्द नंबर 1 सामने है आपके, ये एक दलील हो गई। उसके बाद देखो आप, आपके नाम के साथ सैयद जो उलमा मौरखीन ने लिखा है, आपके नाम के साथ सैयद जो लिखा है, सैयद लिखने के बाद मालूम होता है कि वाकई में आप हैं, वरना इनकी तहकीक नामुकम्मल है फिर, या उन्होंने गलती की है। मुंतखब तवारीख़ मुल्ला अब्दुल क़ादिर बदायूनी साहब की, मशहूर आलिम भी हैं, कई किताबें लिखे हैं, ताबईन को देखे भी हैं हमारे कौम महदविया के। क्या लिख रहे हैं आप, मुंतखब तवारीख़ यहाँ पे मौजूद है किताब, इंशाअल्लाह ताला स्क्रीनशॉट आएगा अल्लाह चाहा तो, फिर भी आपके सामने जो है फ्रंट पेपर जो है रख देता हूँ। ये मुंतखब तवारीख़ है, ये किताब में जो है अब्दुल क़ादिर बदायूनी साहब ने जो है क्या लिखा है, देखो 165 पेज नंबर पे, और सैयद मोहम्मद जौनपुरी, सैयद मोहम्मद नाम आ गया जौनपुरी, जिन्होंने इमाम मेहदी होने का दावा किया था। अब आगे कहीं तफसील जो लिखे, नाम के साथ क्या लिखे, सैयद मोहम्मद। मुल्ला अब्दुल क़ादिर बदायूनी कोई छोटे मोटे आलिम नहीं है, बहुत बड़ा मकाम है अहले सुन्नत वल जमात का उनके पास, मालूम करिए आप। उसके बाद तारीख़ सलातीन शर्क़िया, ये जो है आपके सामने है, इसमें जो है पेज नंबर 1087 जिल्द नंबर 1 में जो है क्या लिखते हैं, इकबाल अहमद जौनपुरी साहब क्या लिखते हैं, हज़रत का इसमें ग्राम सैयद मोहम्मद, कुनियत अबुल कासिम, आपके वालिद का नाम सैयद अब्दुल्ला था, उनको हुकूमत शर्क़िया की जानिब से सैयद खान का खिताब दिया गया था। क्लियर बात, ये किताब से भी जो है आपके सामने जो है साबित हो गया। उसके बाद आगे क्या लिखते हैं, साहिब तोहफ़तुल इकराम, एक और के जो है उनके कंटिन्यूशन छोड़ दीजिए। उसके बाद तारीख़ सूफिया गुजरात में इमाम मेहदी मौद के तरफ डॉक्टर ज़हूरुल हसन शारिफ साहब क्या लिखते हैं, देखो, फ़िरक़े महदविया के बानी सैयद मोहम्मद हैं। कौन है बानी, सैयद मोहम्मद हैं, वो सैयद अब्दुल्ला के साजिज़ादे थे। किसके फ़र्जंद थे, सैयद अब्दुल्ला के।
उनका शिजरा इमामुल औलिया हज़रत अली करमल्लाहु वजह तक इस तरह पहुँचता है। सैयद मोहम्मद बिन सैयद अब्दुल्ला बिन सैयद उस्मान पूरा सिलसिला लिखे। ये एक किताब तो पढ़ लेना था कलाम करने से पहले, ये एक किताब तो ही पढ़ लेना था। इसमें प्रॉपरली जो है लिखा हुआ है। देखो आगे लिखते हैं, उनका लक़ब खातिमुल औलिया था, अलमारूफ क्या, मेहदी मऊद। उनकी वालिदा का नाम आमिना था। साफ सरी अल्फाज में वालिद का नाम, वालदा का नाम, आपका लक़ब, आपका सिलसिला कहाँ तक जा रहा, एवरीथिंग क्लियरली मेंशन। अब ये तो इससे बड़े आलिम की जो है बात आपके सामने रखता हूँ मैं। देखिए शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी, ये एक ऐसे आलिम है हिंदुस्तान के, बड़े उलमा, बहुत बड़े बड़े उलमा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी वगैरह के जो है, वैसे उनके बाद के ज़माने के, ये किताब तोहफ़ा इसने अशरिया, इसमें जो है इमाम मेहदी मऊद के ताल्लुक़ से क्या लिखे हैं शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी। इनकी इल्म की जलालत का अंदाज़ा है, देवबंदियों से पूछो, जिनके मुख्तदा हैं उनसे पूछो आप, भाई आपके पास क्या है इनका मकाम मर्तबा, शाह वलीउल्लाह साहब का, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी साहब का। उसमें क्या लिख रहे हैं आप, लिखते हैं मीर सैयद मोहम्मद, क्या है नाम, सैयद मोहम्मद जौनपुरी दर हिंदुस्तान बबांग बुलंद इदाए मेहदियत नमूद। सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मऊद ने हिंदुस्तान में खुल्लम खुल्ला बबांग दहल मेहदी होने का दावा किया, छुपके नहीं, हिंदुस्तान में सबके सामने अलल ऐलान मेहदी होने का दावा फरमाया है। मीर सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने हिंदुस्तान में बबांगे बुलंद दावा महदवियत किया। तोहफ़ा इसने अशरिया अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी की इबारत। एक ये तो हिस्टोरियन भी नहीं है, एक प्रॉपर आलिम दीन है, मुहद्दिस है। शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, ये लोग सनद लेके आए से अरब से, हदीस पढ़ाने की सनद है इनके पास। मेहदी मौत के साथ सैयद मोहम्मद का जो है लफ्ज़ इस्तेमाल करें। बहरहाल यहाँ पे जो आखिरी, बहरहाल और बहुत सारे हैं यहाँ पे जो है, रुक देता हूँ मैं। तो बात ये बताना है कि हज़रत मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के नाम के साथ सैयद मोहम्मद और आपके वालिद का नाम सैयद अब्दुल्ला होना कई किताबों से जो है, उलमा की भी, मौरिखीन की भी किताबों से जो है क्लियरली साबित है। अब उसके बाद देखो आप, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से एक बात से समझने के वास्ते, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई मेयार क्या रहना, बात किस तरीके से समझना, ये बात देखो आप। मदारिजुन नबुवा, अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी की किताब है मदारिजुन नबुवा, उसमें क्या लिखा जाता है देखो आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के ताल्लुक़ से, आप नसब के ताल्लुक़ से इतना जो है बोल रहे हैं कि आपके वालिद का सिलसिला नहीं पहुँचता था हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिले के ताल्लुक़ से देखो क्या लिखा हुआ है, समझाने के वास्ते बोल रहा हूँ मैं। बाज़ ने लिखते हैं, बाज़ ने अदनान और इस्माइल के दरमियान 30 नामों का जिक्र किया है, लेकिन ये अशख़ास और उनके अहवाल मारूफ नहीं हैं। अदनान और इस्माइल, हज़रत इस्माइल तक 30 नेम्स का जिक्र किया, जिनके अहवाल मालूम ही नहीं है, कहाँ के थे, क्या नाम था, कहाँ पैदा हुए, कुछ भी नहीं मालूम। आगे क्या लिखते हैं, बाज़ ने उनसे कम भी जिक्र किया है, 30 से कम भी है, बाज़ ने 30 से ज़्यादा भी जो है जिक्र किया कि अदनान से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक कितने नाम, कितना सिलसिला है। तो यहूद व नसारा क्या करे, तुम्हारे वैसा काम करे, सिलसिला सिलसिला पूछे। लेकिन अल्लाह वाले जो थे अब्दुल्ला बिन सलाम की तरह, जो सच्चे उलमा थे, नसब पर मदार नहीं रखा, मदार रखा था तो अखलाक और मोजिज़ात पर मदार रखा था। आगे देखो साहिब मदारिजुन नबुवा क्या लिखते हैं, और रोज़तुल अहबाब में क्या है, बाज़ ने अदनान और इस्माइल के दरमियान 14 नामों का जिक्र किया, 14 नेम्स का, बाज़ ने 30 का, 14 पुश्तों को शुमार किया, बाज़ ने 40 तक भी नामों को जो है पहुंचा दिया। हाउ इज इट पॉसिबल। अब एक हदीस सुनो आप, इसी वास्ते, इसी इख्तिलाफ की वजह से हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर ईमान हमने सिर्फ सिलसिला देखकर नहीं लाया। अगर आप सिर्फ सिलसिला देख रहे हैं, अब मैं पूछता हूं एक बहुत बड़ा सवाल, मेरा तो ईमान रसूलुल्लाह पे है, सर कटाने के लिए तैयार हैं,
सिलसिला होना ने कुछ भी नहीं होना हमारे को रसूलुल्लाह के ताल्लुक से। कोई मुनकिर आके पूछा तो हम ईमान ला लिए, खलास। आपसे सवाल है, आप बोलो, आप सिलसिला पढ़ के या नहीं पढ़ के? बोलिए आप। अगर वहां पर नहीं पढ़ के फिर यहां पर क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से देखो आप, हदीस में क्या आया, इस इख्तिलाफ की बिना पर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले नसब में शुबा किया जाएगा? नहीं। आगे क्या लिखते हैं कि इसी वास्ते हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नसब बयान फरमाते तो माद बिन अदनान से आगे नहीं बढ़ते थे। अदनान के नाम के आगे रसूलुल्लाह नहीं जाते थे, ठहर जाते थे और फरमाते थे कज़बा नस्साबून, नसब लिखने वालों ने झूठ भी कह दिया है। यहां तक कि हुजूर बयान करते। अब मैं पूछता हूं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मालूम करके नहीं कह सकते थे? कह सकते थे या नहीं कह सकते थे? यकीनन रसूलुल्लाह को सब मालूम था, बराबर आप कह भी सकते थे, लेकिन नहीं मानने वाला, हुजूर को नहीं मानने वाला रसूलुल्लाह के इल्म गैब को क्यों मानेगा? बोलिए आप। अगर अल्लाह से मालूम करके हुजूर कह देते कि ऐसा नसब मेरा इस्माइल अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है, उन्हें तो रसूलुल्लाह को माना ही नहीं, इल्म गैब को क्यों मानता फिर? तो मालूम क्या हो रहा? अरे भाई, नसब लिखने वालों ने गड़बड़ भी किए, गड़बड़ भी बहुत किए। अब इसलिए एक इंपॉर्टेंट आखिरी बात इस मौजू के ताल्लुक से, इस मौजू के ताल्लुक से लास्ट पॉइंट है, इल्म यकीनी खतई, इल्म खतई और इल्म यकीनी क्या चीज़ है? ये थोड़ा सा होशियारी के साथ जो है सुनिए आप, दिल के कानों को भी खोल के सुनिए। मैं थोड़ी इबारत पढ़ रहा हूँ। महदवियत के दो एतबार हैं, दो एतबार हैं। महदवियत मुतलक़ा गैर मुअय्यना क़ब्ल ज़ुहूर, यानी मेहदी आएंगे, ये ज़ुहूर मेहदी से पहले हो रहा, कौन है नहीं मालूम। पहला एतबार क्या है? मेहदी आएंगे, कब आएंगे, कौन है नहीं मालूम। पहला एतबार हो गया क़ब्ल ज़ुहूर, ज़ुहूर से पहले, खुरूज से पहले। दूसरा एतबार क्या है महदवियत का? महदवियत मुक़य्यदा मुअय्यना बादस खुरूज। पहला कौन है, कहाँ है, क्या है नहीं मालूम। सेकंड के आ जाने के बाद क्या हो गया? फला है मेहदी। अब ज़ात में आ गए ना मेहदी, मेहदी मौत आगे सामने। अब एतबार बदल गया। रसूलुल्लाह के आने से पहले क्या था? हुजूर का नाम अहमद होगा, वो जो है रेगिस्तान में फलां पे सवारी करेंगे, जो जब भी जो है अलामात तौरेत इंजील अल्लाह के अंबियाओं के सुहूफ़ों में जो आया था वो हुजूर के आने से पहले था। हुजूर आ जाने के बाद बोल दिया अहमद नहीं, अहमद आसमानों में नाम है मेरा। मुनकिरा फिर गए, नाम हुजूर का अहमद है लेकिन ज़मीन में नहीं है, ज़मीन में मोहम्मद है, लेकिन मुनकिरा फिर गए। और वह कलाम में था, ईसा इस्लाम के अल्लाह के कलाम में था। मैं तो हदीस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे शक भी हो सकता है, गलत सही ज़ईफ़ का। वो तो अल्लाह के कलाम आयत की बात थी, अहमद नाम होगा। देखो बात अच्छा सुनो, अल्लाह के कलाम में आया था इस्मु अहमद, कुरान मजीद में भी है। तो ईसाया क्या बोले? नहीं, अलामत तो अहमद नाम होना, आपका तो नाम मोहम्मद पूरे अरब में मशहूर है, हम ईमान नहीं लाएंगे। ईमान लाने वाले क्या करे? हुजूर बोल दिए नाम अहमद है लेकिन आसमानों में ख़त्म, हम मान लिए। अरे हम ज़ाते रसूलुल्लाह को देखे, नाम को क्या, ज़ाते रसूल को देखे हम। हालांकि वो बात अल्लाह के कलाम में आई हुई थी, फिर भी मानने वालों ने उसको समझा। यहाँ तो मैं हदीस की बात कर रहा हूँ। तो पहला एतबार क्या है? ज़हूर से पहले। दूसरा एतबार क्या है? महदवियत मुक़य्यदा मुअय्यना बादस खुरूज मेहदी। समझ गया बात? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए आप। सियादत महदवियत, मेहदी का सैयद होना, भाई पॉइंट है, ज़रा सा रुक जाइए। सियादत मेहदी मऊद के भी दो एतबार है। मेहदी का सैयद होने के भी कितने एतबार है? बोलिए, सियादत मेहदियत के कितने एतबारात हैं? दो। पहला क्या है? एक सियादत गैर मुअय्यना क़ब्ल खुरूज मेहदी। दूसरा एतबार क्या है? सियादत मुअय्यना बादस खुरूज मेहदी। अब इस पर बात कर रहा हूँ। देखो मैं अब ये सियादत जो है ना, इजी करके समझाता हूँ। सैयद होना मेहदी मौत का
मेहदी मौत का भी फातिमा की औलाद से उनकी सियादत, उनका सैयद होना मेहदी मौत से पहले एक अलग एतबार रहता। मेहदी मौत आ जाने के बाद भी वो ज़रूरी है, लेकिन अलग एतबार रहता है। तो पहला एतबार हमारे तक किस तरीके से पहुंचा कि मेहदी सैयद होंगे? बोलो आप। अहादीस से ज़रिए। एग्जाम्पल देखो आप, ये अबू दाऊद आपके सामने है, फिर आपके सामने जो है मिशकात है। अब ये आखिरी मुंह तोड़ जवाब है, बात को समझ गया सवाल है इंशाअल्लाह ताला। नसब मेहदी में फिर सवाल नहीं करना, सवाल करा तो उन्हें अहमक। ईसा इस्लाम का कौल है मुर्दे को जिंदा करना आसान है, अहमक को समझाना मुश्किल है मेरे लिए। अब इसके बाद फिर समझा नहीं सकते। तो सियादत मेहदीयत दो एतबार, पहले खुरूज से पहले, खुरूज के बाद वो मुक़य्यदा हो जाती खुरूज के बाद। ये सियादत पहले एतबार से मुतवातिर क़तई है, हदीसों में आ गया कि मेहदी सैयद होंगे, सैयद होंगे, मेहदी सैयद होंगे, बी फातिमा के औलाद से होंगे, कई हदीसों में आ गया। अब हदीस आहद नहीं होती, वो क्या है? वो हदीस मुतवातिरा है। तो वो बात हम तक कैसा पहुंच रही है? अहादीस मुतवातिरा के जरिए से हम तक बात पहुंची। पॉइंट समझाने के लिए बोल रहा हूं। कुरान मजीद कैसा मालूम हमको ये कुरान मजीद है? मुतवातिर से आया हम तक। एवरीवन सेड, पूरा इस्लाम बोलता है ये कुरान है, 1400 साल से बोल रहे यही कुरान है। ये बोलते हैं मुतवातिर, मुतवातिर के रास्ते से ये हम तक पहुंचा, तवातुर के जरिए कुरान हम तक पहुंचा कि यही कुरान है। तो यही रास्ते से ये बात भी हम तक पहुंची है कि मेहदी आएगा जरूर और उन्हें फातिमा की औलाद से होगा, वही रास्ते से जिसको बोलते हैं हदीस मुतवातिरा, तवातुर का रास्ता। वही सेम पाइपलाइन से आ रही बात। हदीस मुतवातिर की डेफिनेशन हम समझे थे, इतने रावियां हैं उस हदीस के, उन्होंने झूठ बोल रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं। इसीलिए वो अकीदे के बाब में बहुत काम आती हदीस मुतवातिरा, उसका इनकार कुफर हो जाता। तो मेहदी का बीबी फातिमा की औलाद से होना क्या है? तवातुर से साबित है, मुतवातिरा है। अब उन्हें भी रास्ता क्या है? तवातुर का पाइपलाइन से आ रही बात। कब आ रही? खुरूज मेहदी से पहले। अब मेहदी मौत आ गए, अब मेहदी मौत साबित करना कि मैं सैयद हूं, मैं बीबी फातिमा की औलाद से हूं, यह कैसा साबित करना? पहला आ रहा तवातुर से, तो दूसरा कैसा रहना? तवातुर से रहना। नीचे का दर्जा नहीं, हाथ में नहीं जाना आप। खतई तवातुर यानी खतई बात, पक्की बात, खलास, उसका इनकार कर नहीं सकते कोई भी। तो आप बोलिए, आप मेहदी, तुम्हारे मेहदी अगर आ गए तुम्हारे जाम के एतबार से, अकॉर्डिंग टू यू, अगर तुम्हारे मेहदी आगे कभी आ गए तो उन्हें कैसा साबित करेंगे मैं सैयद हूं, मैं मेहदी हूं, मैं बी फातिमा की औलाद से हूं? बोलो आप। सवाल कर रहा हूं, अमेरिका, लंदन, कनाडा, कहीं भी लोग हों, उलमा, सवाल करो, तुम्हारे जाम के एतबार से तुम्हारे मेहदी अगर आए तो वह कैसे साबित करेंगे कि मैं सैयद मोहम्मद, मैं बीबी फातिमा की औलाद से हूं? पहला तारीख की किताब से साबित करेंगे आप। तो बात ये बताना है अब कि तारीख की किताब का अकायद में कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती, इसका कुछ दखल एतकादियात की बाब में नहीं है। ये किताब एतकादियात से नहीं, ये किताब अहादीस से गरीब भी नहीं है, ये अहादीस से अहाद के दर्जे को भी नहीं पहुंच सकती। कुरान है, हदीस है, इजमा है, सब के बाद तारीख की किताबें जस्ट फॉर रेफरेंस आती है। ये आपका अकीदा नहीं बन सकती। अब आप बोलेंगे फिर कैसा देंगे कि मेहदी सैयद है बोल के? पक्की बात कौन बोल सकता? बोलो आप। क्वेश्चन मार्क अगर यहाँ पे तकरीर ख़त्म कर दिया तो ये उलमा जो है हैरान हो जाते, क्या तहकीक करने लग जाते। अब कैसा साबित करना भाई कि इनके हमारे मेहदी आए तो सैयद होंगे? कैसा साबित करना? कोई तारीख की किताब नहीं मानते हम। हमारे दलील खतई से बात होना हदीस में तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि खुरूज मेहदी से कबल की बातें हैं पूरी। हदीस के क्या है? मेहदी के आने से पहले की बातें हैं। तुम्हारे हमारे सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी है बोल के भी नहीं है हदीस में। इनके जौनपुर से पैदा होंगे, नाम ये होंगे, ऐसा क्लियरली नहीं है हदीस में। तुम्हारे मेहदी का कहाँ है? तुम्हारे मेहदी का भी नहीं है। तुम कैसा साबित करेंगे आप? तारीख की किताबें उठाए, कुछ भी हेल्प ही नहीं कर सकती नहीं एतकादियात की बाब में। तो मालूम हो रहा आप एक ही जरिया है कि मेहदी सैयद है बोल के पक्की बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं फरमाए, अल्लाह मियाँ कुरान में भी नहीं बोला,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आके किसी को बोले तो वो भी दलील ख़तई नहीं हो सकती बात। अपने हयात ज़ाहिरी में भी हुजूर सल्लम जो नहीं बोले, कैसा साबित होंगी? एक ही जरिया है कि वो जो दावा करने वाला मुद्दई है उसके अखलाक अंबिया के अखलाक होना, उसकी सीरत सच्ची होना, उसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर रहना, उसके सिटी में, उसके मुल्क में कि इसका नाम सैयद मोहम्मद है। और वो जब वो अखलाक औलिया के अखलाक वासिल बिल्ला, अल्लाह की ज़ात में फ़ानी रहने वाला, जब ये बोलेंगा मेरा नाम सैयद मोहम्मद, मेरे वालिद का नाम सैयद अब्दुल्ला, मेरा सिलसिला बीबी फातिमा से पहुंचता, जब जाके ये बात यकीन कर सकते हाँ ये ख़त्तई है क्योंकि ये सच्चा मेहदी है। तो बोलने की बात यह है कि मेहदी की सियादत बगैर फरमाने मेहदी की नहीं हो सकती, साबित ही नहीं हो सकती। कौन साबित करेंगे? कोई तारीख की किताब काम नहीं आती आपकी, किसकी भी किताब काम नहीं आती आप। इसीलिए उलमा इकराम क्या बोले वो जाना ज़रूरी है। उलमा इकराम ने जो है मेहदी मौद के खौल के ताल्लुक से जो है मुसल्लम सबूत देखो, आप जितने किताबें इमाम मेहदी के शान में वारिद हैं उसमें देखो क्लियरली लिखा हुआ है खौल मेहदी हुज्जत है। अब कुरान रसूलुल्लाह इजमा के बाद किसका खौल हुज्जत है? सिर्फ मेहदी का खौल हुज्जत है, दूसरा कुछ भी हुज्जत नहीं है। इसीलिए लास्ट चारा यही है भाई कि मेहदी सच्चा मेहदीज बोलना कि मैं सैयद मोहम्मद बिन सैयद अब्दुल्ला बी फातिमा के औलाद से हूँ और हमारे मेहदी मौत हमेशा इसी खौल पे थे, पूरी दुनिया इसकी गवाही दी सो है। तो बात समझ गया आप? सियादत की लास्ट आंसर यही है, कितने भी हम हवाले दो बात समझ में नहीं आती। इनके जब दावा करेंगे ना झूठा दावा, जब इनके पाँव के नीचे ज़मीन हिल जाती, जब बोलते अरे मेहदी सच्चे थे, जब मालूम होता कि मेहदी लोग सच्चे थे, तो बात समझ में आ गई सियादत मेहदी। तो पहले 3 क्वेश्चंस क्लेरिफाई हो गए यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? आपका नाम क्या है? सैयद मोहम्मद आपका नाम रहना, मुताबिकत करना रसूलुल्लाह के नाम के साथ, इस्मुहु इस्मी क्लियर ना, हदीस में उसका नाम मेरा नाम होगा, साबित हो गया ये। दूसरा क्या है? आपका वालिद का नाम अब्दुल्ला रहना, ये भी साबित हो गया, और आप बीबी फातिमा की औलाद से रहना, ये भी साबित। 3 आंसर्स क्लियरली आपके सामने रखे गए। बुरहान देना हमारा काम है, ईमान देना अल्लाह का काम है। अल्लाह जिसको चाहे ईमान देता, कुरान से साबित है। जिसके दिल में अल्लाह ईमान डालना चाह रहा उसी के दिल में अल्लाह ईमान डालता, वरना नहीं। दूसरी बात, अब उस हदीस के पास जाएंगे, तकरीर ये थोड़ा सा लंबा चलता, आप जहन में रखना चाहिए ये बात। आजकल जो उलमा दावा कर रहे हैं कि 3 हो गए ना, चौथा एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, चौथी निशानी ये है मेहदी की, उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू देम बोल रहा हूँ मैं। अबू दाऊद की हदीस बड़ी ख़ास है, इसको बहुत बड़ा चढ़ा के जो है पेश किया जाता है, इसको बहुत बड़ा चढ़ा के जो है इसको पेश किया जाता है। ये अबू दाऊद की हदीस, अबू दाऊद सियासती किताब आपके सामने है, हदीस नंबर 883 जिल्द नंबर 3 किताबुल मेहदी। जैसा अल इजरा टीवी चैनल, मौलाना काजिम या बड़े बड़े उलमा इस हदीस को भी मेहदी से जोड़ते हैं कि अलामत क्या बयान करते हैं? मेहदी की निशानी ये है कि मेहदी मदीने से भागकर मक्का जाएगा, वहाँ पे उसके हाथ पर बैयत की जाएगी, हालांकि वो नाखुश होगा, एक लश्कर निकलेगा, मक्के की तरफ आएगा, मुकाम बेदा में, बेदा के मुकाम पर ज़मीन में धंसा जाएगा। तो इस हदीस को पेश करके क्या बोलते हैं कि ये मेहदी की निशानी है। अब उस हदीस की हकीकत आपके सामने रख रहा हूँ, ये है अबू दाऊद, पूरी हदीस आपके सामने है। एनीवन जो चेक करना चाह रहा उन्हें आके जो है चेक कर सकता। आपके सामने मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ये हदीस पढ़ देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साले बिन खलील की एक दोस्त से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहर्रा हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, एक खलीफे की वफ़ात के वक्त इख्तिलाफ वाक़े होगा, अहले मदीना से एक शख्स मक्के की तरफ भागेगा,
अहले मक्का से कुछ लोग उसके पास आएंगे और उसे इमामत के लिए निकालेंगे, हालांकि वो नाखुश होगा। बस हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान उनके हाथ पर बैयत की जाएगी। शाम से उसकी तरफ एक लश्कर भेजा जाएगा जो मक्का और मदीना के दरमियान बेदा के मुकाम पर ज़मीन में धंसा दिए जाएंगे। जब लोग ऐसा देखेंगे तो शाम के अब्दाल और इराक़ के जिथे हाजिर होकर बैयत करेंगे। फिर अल्लाह ताला खुरैश से एक आदमी को खड़ा करेगा जो बनी कलब का भाई होगा, वो एक लश्कर भेजेगा जिस पर वो शख्स फतह पाएगा। अब क्या करें, यहाँ पे बददियानती क्या करें, लफ्ज़ मेहदी वहाँ पर ऐड किए, लफ्ज़ मेहदी वहाँ पर, यहाँ पर जो तर्जुमे में लफ्ज़ मेहदी ऐड किए। अरबी इबारत में कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो शख्स मेहदी होगा, कहीं भी वो हदीस में मतन में मेंशन नहीं है, वो मेहदी का नाम कहीं भी मेंशन नहीं है। आगे पढ़ देता हूँ। बनी कल्ब की फ़ौज यही होगी, उस पर अफसोस है जो बनी कल्ब के माल गनीमत में शामिल ना हो। बहरहाल आगे हदीस यहाँ पे जो है रोक देता हूँ। बात ये बताना है, अबू दाऊद की इस हदीस को हज़रत इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की शर्त के वास्ते पेश किया गया। अब इसकी जो है इंशाअल्लाह ताला तफसील 1 मिनट के बाद होगी। जो हदीस अबू दाऊद जो आपके सामने जो है पढ़ी गई, उसको क्या करते हैं उलमा इकराम, इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये शर्त इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम में पाई जानी चाहिए कि एक लश्कर का मुकाम बेदा में ज़मीन में धंसा जाना। हालांकि इसकी तफसील बहुत सारे वीडियोस में है हमारे और उलमा इकराम की किताबों में जो है मौजूद है। मुख्तसरन आपके सामने मैं बात रख रहा हूँ। ये खस्फ का जो ज़मीन में धंसा जाने का वाक़या जो है ना, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से, ये इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक नहीं है। अब देखिए जी आप, ये अबू दाऊद है, इनकी दलील क्या है, गौर से सुनिए भाई। इनकी दलील ये है कि ये इमाम मेहदी से है, नाम मतन में तो मेहदी नहीं है, लेकिन इनकी दलील क्या पेश कर रहे हैं ये लोग कि ये हदीस चूँकि किताब मेहदी में है, बाब मेहदी में इस हदीस को इमाम बुखारी ने लाया है, उस एतबार से हदीस इमाम मेहदी के मुतालिक है कि ये किताबुल मेहदी में आ गई। तो सवाल हमारा ये है, आपका ईमान कौल रसूल पर है या इमाम बुखारी के तर्जमतुल अब्वाब पर? उनका डिसीजन कि कौन से हदीस को किस बाब में रखना, इस पर आपका ईमान है क्या रसूलुल्लाह के फरमान पर? दूसरा, यही हदीस अगर इमाम मेहदी के ताल्लुक से थी तो ये हदीस इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम में भी है, किताबुल फितन में। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह को क्या चीज़ रोकी कि उन्होंने किताब मेहदी का बाब नहीं बनाए? अगर यह मेहदी के ताल्लुक से होती तो बाब मेहदी बाब बना के हदीस को वहाँ पर डालते थे, लेकिन नहीं डाले आप। वाक़यात को यहाँ से डाले हैं, लेकिन अबवाब मेहदी बाब मेहदी क़ायम नहीं किया आप। तो इमाम मुस्लिम की पहले हदीस सुन लो, उसके बाद इस रिवायत की जो है समझाता हूँ मैं आपको। ये वाक़या अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला के ताल्लुक से है, उसके ताल्लुक से सही मुस्लिम किताबुल फितन हदीस नंबर 7169 जिल्द नंबर 3 किताबुल फितन में याद रखो आप। उबैदुल्ला बिन क़तबिया बयान करते हैं कि हारिस बिन अबी रबिया और अब्दुल्ला बिन सफ़वान और मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए। कुछ लोग बीबी की खिदमत में हाजिर हुए, उन दोनों ने आपसे उस लश्कर के ताल्लुक से, सुनिए गौर से, उन दोनों ने बीबी से क्या सवाल किया? उस लश्कर के ताल्लुक से सवाल किया जिसको ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। पूछे अब, जब हुजूर से सुने कि समथिंग इज गोना हैपन, एक लश्कर ज़मीन में धंसने वाला है, तो तशवीश थी। तो पूछे बीबी से आके कि वो कौन सा लश्कर है जो ज़मीन में धंसा जाएगा। तो बीबी क्या जवाब दिए, सॉरी आगे हदीस में क्या अल्फाज है, वकाना ज़ालिका फ़ी अय्याम इब्नी ज़ुबैर, क्या लिखे, ये वाक़या अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के ज़माने में पेश आया।
ये ज़मीन में धंसना कब पेश आया? अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में पेश आया। उम्मे सलमा ने कहा, रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक पनाह लेने वाला बैतुल्लाह में पनाह लेगा, उसकी तरफ एक लश्कर भेजा जाएगा, जब वो ज़मीन के एक बियाबा में होगा तो खस्म में मुब्तला हो जाएगा। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स का क्या हाल होगा जो कराहत से उस लश्कर में होगा? फरमाया, वो भी उनके साथ खस्म में डाला जाएगा, लेकिन क़यामत के दिन अपनी नीयत के मुताबिक उठाया जाएगा। तो हुजूर की पेशन गोई सच्ची है। बीबी पूछे थे, और ये वाक़या कब पेश आया था? अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जो है ये वाक़या पेश आ गया। अब जिसमें लफ्ज़ मेहदी भी नहीं है उसको मेहदी से जोड़ा गया, बददियानती से जो काम लिया गया। अब इसका जो पहला रद तो आप सुने, इसके नीचे इमाम नबवी क्या लिखते हैं? इस हदीस की शरह में कहा गया है उनकी वफ़ात यजीद बिन माविया की इब्तिदाई दौर में हुई थी, इसलिए उनका जिक्र सही है, क्योंकि इब्ने ज़ुबैर का यजीद से इख्तलाफ हुआ। इब्ने ज़ुबैर, अच्छा, इब्ने ज़ुबैर का यजीद से इख्तलाफ हुआ, इसका जिक्र कौन कर रहे हैं? इमाम नबवी शरह में खुद कर रहे हैं। जब उनकी बैयत माविया की मौत के बाद हुई, लोग उनकी बैयत लिए होते अमीर माविया की वफ़ात के बाद, जब उनका इख्तलाफ किसके साथ हुआ? अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का इख्तलाफ यजीद के साथ वाक़ हुआ। तिबरी में भी ये वाक़या है, और अब्दुल्ला बिन अब्दुल बर भी जो है ये वाक़या लिखे हैं, इमाम नववी के हवाले से आपके सामने पढ़ के सुनाया। दूसरी दलील कि ये मेहदी से ताल्लुक़ ही नहीं है उसका, उसकी हदीस के स्टार्टिंग में से देखो आप, इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, ये लोग बहुत खींचे इस हदीस। तुम्हारे मेहदी के ज़माने में कहाँ हुआ बताओ? जो सवाल करे हमारे से, सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौत के ज़माने में कौन सा लश्कर ज़मीन में धंसा मकाम बेदा में, बताओ? सवालात करे तो देखो आप हदीस के स्टार्टिंग में फर्स्ट ऊपर देखो आप, अगर ज़रा होश के साथ, अकल के साथ इस हदीस को पढ़ते बात समझ में आ जाती। ये बात नहीं है, गौर से सुनिए। हदीस के इब्तिदाई अल्फाज क्या है, गौर से सुनो भाई। कोई भी हदीस पेश करा तो ये दो दलाल दे दो, इंशाअल्लाह ताला बात ख़त्म हो जाएगी। यकून इख्तिलाफु इंदा मौती खलीफतिन फ़यख़रुजु रजुलन मिन आला मदीनती हारिबन इला मक्का। अल्फाज, स्टार्टिंग अल्फाज क्या है? यकूनु इख्तिलाफु इंदा मौती खलीफतिन, एक खलीफे की वफ़ात के बाद इख्तिलाफ वाक़ होगा। मेरा सवाल यह है, मेहदी से पहले खलीफा होना साबित ही नहीं है। बोलिए आप, मेहदी से पहले कौन सी हदीस में है कि कोई खलीफा होगा? अगर खलीफा है तो फिर ये खलीफा क्यों आ रहा है? क्लियरफाई हो गया? एक खलीफे की वफ़ात के बाद ये वाक़या होने वाला है। मेहदी तुम बोल रहे कि मेहदी से के आने से पहले तमाम ज़मीन जो है जुल्म और सितम से भर जाएंगी, ये होगा वो होगा। अरे यहाँ खलीफा है ना भाई, खलीफा तुम्हारे हिसाब से खलीफा है इधर, राइट? तो पहली बात कि ये हदीस मेहदी के ताल्लुक से हो ही नहीं सकती। हदीस के अव्वल अल्फाज इसका जो है रद्द कर रहे हैं। दूसरा, अगर बज़ाम उलमा गैर मदविया ये जो भाग के निकल रहे हैं ना, हारिबन इला मक्कती, दौड़ के जो निकल रहे हैं मक्का की तरफ, अगर तुम्हारे हिसाब से अगर ये मेहदी मऊद हैं तो उनसे पहले खलीफे का मौजूद होना साबित हो गया। मतलब एक खलीफा है और वो उनके मेहदी भी है, मदीने में उनके मेहदी भी है, वो खलीफा भी जिंदा है। वो खलीफा मरते ही उन्हें भाग रहे हैं। इसका माना क्या हो गया? मेहदी के होते हुए मेहदी नाउज़ुबिल्लाह दूसरे खलीफे के ताबे, और ये हराम है, हो ही नहीं सकता खलीफतुल्लाह दूसरे खलीफे के ताबे हो, क्योंकि अब बंदे का, वो शख्स का मेहदी का होना तो साबित है, लेकिन भाग रहे हैं कब? जब एक खलीफे की वफ़ात हो रही है तब जाके जो है भाग रहे हैं मक्के की तरफ। तो मालूम ये हो रहा स्टार्टिंग सेज कि भाई ये मेहदी के ताल्लुक से नहीं है, कोई शख्स के ताल्लुक से है, कोई अल्लाह वाला बंदा है जो खलीफा की इंतकाल के बाद इख्तिलाफ कब होता? दूसरा खलीफा बैठ रहा है, कौन बैठ रहा है? जब इख्तिलाफ होता
तो मालूम क्या हुआ, शारहीन जो बोले प्रॉपर अच्छा बोले कि हज़रत मुआविया की वफ़ात के बाद यजीद बैठा, उनकी वफ़ात हुई, इख्तलाफ शुरू हुआ, भागने वाले अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। उठाओ अल्लामा सयूती साहब की तारीख़ खुलफा, डिटेल के साथ उसमें जो है मरकूम है। हदीस के आखिर में 7 साल हुकूमत का जिक्र है। तारीख़ खुलफा में लिखा हुआ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर 7 साल करे हुकूमत। बड़े बड़े इराक़ यमन के लोग जो है उनके हाथ में बैयत करे आके। हदीस तारीख़ खुलफा में वही मज़कूर है। पूरी हदीस अबू दाऊद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के ऊपर फिट हो रही है, तुम उसको अनफिट करके मेहदी के ऊपर फिट करना चाहते हो, और ये कौल बिल्कुल जो है गलत कौल है। बात समझ में आ गई आपको? अबू दाऊद की हदीस, ये अगर कोई हदीस पेश करे ना, यही बोलना पहले तो लफ्ज़ मेहदी इसमें मज़कूर नहीं, मुस्लिम शरीफ में भी नहीं है, तुम जो अबू दाऊद पेश करे उसमें भी नहीं है, तो मतन में नहीं है, तर्जुमे पे हमारा ईमान नहीं है, मतन पे हमारा ईमान कि काला रसूलुल्लाह पे हमारा ईमान। 2 बात साबित हो गई, याद रखो आप। तीसरी बात समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, खस्फ का माना क्या है, ज़मीन में धंसा जाने के क्या माने होते, क्या माने होते वो समझना जो है ज़रूरी है। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अजब है कि मेरी उम्मत के लोग खसत करेंगे बैतुल्लाह का, खुरैश के एक मर्द के लिए जो बैतुल्लाह में पनाह लिया होगा, हत्ता कि जब वो लोग पैदा होंगे तो जब वो लोग बेदा में होंगे तो उनको खस्फ में डाला जाएगा। ये कौन सी हदीस? मुस्लिम की एक और एक हदीस। तो यहाँ पे लफ्ज़ गौर करने की बात है, इन्ना नासम मिन उम्मती, मेरी उम्मत के कुछ लोग खस्फ में डाले जाएंगे। तो मालूम क्या हो रहा है, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उम्मत के साथ इस्तेमाल हुआ, राइट, पहली बात। तो अब देखो आप हुजूर की दुआ क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है क्या दुआ फरमाई, देखिए आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये दुआ फरमाई है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7187, हुजूर ने फरमाया, मैंने 3 दुआएं की अपनी उम्मत के लिए, एक ये कि उनको ज़मीन में ना धंसाया जाए, ज़मीन में ना धंसाया जाए, दूसरा ये कि उनको खैहत से हलाक ना किया जाए, खैहत से नहीं हलाक होना, और आपस में खिताल ना करे। अल्लाह ताला ने पहली 2 दुआएं कबूल फरमा ली, तीसरी से मना फरमा दिया। तो मालूम ये हो रहा उम्मत के किसी भी फ़र्द को ज़मीन में धंसा कर अल्लाह में हलाक नहीं करेंगे। तो ये खस्फ का माना अगर आप ये ले रहे हैं ज़मीन में धंसा दिया जाएगा बोले तो माना अगेंस्ट हदीस जारी, मुस्लिम की हदीस के अगेंस्ट जारी। तो अब माना क्या करना, खस्फ का माना क्या है, उसके ज़ेल में साहिब निहाया क्या लिखी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हदीस में आया है, जिसने जिहाद को छोड़ा अल्लाह उसको ज़िल्लत की पोशाक पहनाएगा और खस्फ में डालेगा। उसके आगे क्या लिखते हैं, खस्फ के माने नुकसान और ज़िल्लत के, खस्फ के माने क्या है, नुकसान और ज़िल्लत के। जलील होगा बंदा, नुकसान में पड़ेगा, और उसकी असल क्या है, बात को समझने की है। अगर आप पॉइंट को समझ गए, बात समझ सकते हैं कि असल ज़मीन में धंसना मुराद नहीं है, नुकसान और ज़िल्लत में है। तारीख़ खुलफा उठा के देखो, जो लश्कर भाग के आया था मक्का की तरफ, रास्ते में उसका सिप्पे सालार हलाक हुआ, और डिटेल बहुत है, मुक़द्दमा सिराजुल अफ़सार में पढ़ो आप, डिटेल पूरी लिखी हुई है, कैसा जलील हुआ, कैसा जो है तबाह ताराज हुआ वो लश्कर, क्लियरली मेंशन्ड है। तारीख़ खुलफा अल्लामा सयूती साहब की जो है किताब है। बात समझ गए आप? तो ये हदीस को क्लैरिफाई करना ज़रूरी था। जो 34 मेन क्वेश्चन जो उठाते हैं उसमें से ये एक है। पांचवा क्या है, ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देना। ये भी जो है अबू दाऊद की हदीस में है, दीगर बहुत सारी किताबों में, कि मेहदी आएंगे ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे। अब मुँह मीठा तो हो गया, अब हदीस से जो है ईमान और दिल भी मीठा होना। देखो आप, अदल व इंसाफ क्या है। अबू दाऊद की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया की ज़िंदगी का एक रोज़ भी बाकी रह गया, आगे ज़ायदा की रिवायत में है कि अल्लाह ताला उसे लंबा करेगा,
एक दिन आखिर का तो अल्लाह उसको लंबा करेगा। यहाँ तक कि मुझसे या मेरी अहले बैत से एक आदमी को उठाएगा जो मेरा हम नाम होगा और उसके बाप का नाम वही होगा जो मेरे बाप का, मेरे वालिद का नाम है। फिर आगे क्या है, ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा जैसा कि वो जुल्म व सितम से भर गई होगी। फिर आगे एक अल्फाज है, नहीं फरमाया कि दुनिया ख़त्म नहीं होगी यहाँ तक कि अरब का मालिक वो शख्स होगा जो मेरे अहले बैत से और मेरा हम नाम होगा। दो चीज़ें मरकूम हैं, एक तो ज़मीन को अदल इंसाफ से भरना है, दूसरा अरब के ताल्लुक़ से। आगे की लेक्चर्स में अरब के ताल्लुक़ से एक बसीत जो है तफसीली गुफ्तगू अल्लाह चाह तो आएगी। ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देने के ताल्लुक़ से आप समझिए, यमलाउल अर्द क़िस्तों व अदलन, अल अर्द अलिफ लाम अलिफ रे वात, ज़मीन के वास्ते इस्तेमाल हुआ। इदआ इन उलमा का क्या है, दावा है इनका कि सारी ज़मीन को अदल इंसाफ से भर दिया जाएगा। मेहदी आएंगे तो सारी ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देंगे। अब आप देखिए बात यहाँ पे जो है समझने की है कि ज़मीन का माना कुरान मजीद में अल अर्द आया हुआ है, उसकी माने क्या है, कुरान में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअौरसनल कौमल्लज़ी कानू युस्तग़फ़ूना मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा अल्लती बारकना फ़ीहा इला आखिरी। अल्लाह का इरशाद सूरह एराफ में 137 आयत है, और हमने वारिस कर दिया उन लोगों को जो कमज़ोर समझे जाते थे उस ज़मीन के पूरब में भी और पश्चिम का भी जिसमें हमने बरकत रखी है। अल अर्द यहाँ पे भी अल्फाज आए हैं, अल्लाह बोल रहा मालिक कर दिया। इसकी तफसीर में क्या लिखा हुआ है, लफ्ज़ आयत इस आयत पर दलालत करती है कि बनी इसराइल की कौम को अल्लाह ताला ने तमाम ज़मीन पर तसरुफ़ दिया था, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं, बल्कि उस जगह बड़े बड़े उलमा मुफस्सिरीन ने क्या कहा है, अल अर्ज़ से मुराद सारी ज़मीन नहीं है, जिनसे ज़मीन है, पार्ट ऑफ लैंड है, एक हिस्सा ज़मीन का है, पूरी ज़मीन नहीं है। दूसरी आयत भी है, अल्लाह ताला जो इरशाद फरमाता है, ये दलील के वास्ते पेश करो, मैं सूरह माइदा की आयत नंबर 6 है, अगर अल अर्ज़ से मुराद पूरी ज़मीन ले रहे हैं आप तो यहाँ पे क्या करोगे, बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमसहू बिरुऊसिकुम इला आखिरी। अल्लाह ताला वज़ू के ताल्लुक़ से क्या फरमाता है, मसा करो अपने सरों का, मसा करो अपने सरों का। अब ये दावा करने वाले हनफी हैं और बाज़ शाफ़ई भी होंगे। अब आप बोलिए इमाम शाफ़ई के पास कितने सर का मसा करना है, इमाम अबू हनीफा के पास कितने सर का मसा करना है, बिरुऊसिकुम अपने सरों का मसा करो, अल्लाह का क्लियर इरशाद है। हालांकि उलमा में इख्तिलाफ है, बाज़ क्या बोले पूरे सर का मसा बोले, बाज़ बोले पाऊ सर का मसा, बाज़ ने कहा सिर्फ 3 बाल भी मसा हो गया तो हक अदा हो जाएगा, वज़ू हो जाएगा। जब सर का जिक्र आया पूरा सर मुराद नहीं लिया गया, अब ज़मीन का जिक्र आया तो पूरी ज़मीन मुराद ली जा रही, खुद पाऊ सर का मसा कर रहे हैं, ज़मीन की बात है तो पूरी ज़मीन अदल इंसाफ से भर देंगी बोल रहे हैं। ताज्जुब की बात इसमें। और एक दलील पर एक दलील है, अगर तुम्हारे जाम के एतबार से सारी ज़मीन अदल इंसाफ से भर देना बहुत बड़ी बात है, तमाचा है ये, तो पहले ये फ़कीर का हम कौम महदविया की तरफ से सवाल का जवाब दो, अगर सारी ज़मीन अदल इंसाफ से भर देंगे मेहदिया के, तो मेहदी से पहले सारी ज़मीन में जुल्म व सितम होना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरे मुसलमान इस्लाम से फिर जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं हो सकता ऐसा। सारी ज़मीन को गुमराह तो करके बताओ पहले। हर ज़माने में अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर सदी की इब्तिदा पर अल्लाह मुजद्दिद एक मुजद्दिद को भेजेगा। हर सदी में आ रहा तो पूरी तरीके से गुमराह नहीं हो सकती। जब पूरी तरीके से पूरी ज़मीन पे
पूरे मुसलमान गुमराह नहीं हो सकते तो फिर अदल और इंसाफ क्यों करेंगे मेहदी पूरी ज़मीन पर, पूरे लोगों में, पूरे मुसलमानों में? तो बात क्लियरली है, अल अर्ज़ से मुराद पूरी ज़मीन नहीं है, वो ज़मीन जहाँ पर आप हों, वो लोग जो आपके मुसद्दिक़ हों। अजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान मजीद में क्या इरशाद हुआ है? सूरह यासीन पढ़े आप, कई सूरतों में अल्लाह ने फरमाया ये कुरान तुम्हारी तरफ से हक है। अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। रसूलुल्लाह कुरान के ताल्लुक से बोल रहे हैं कि अक्सर लोग ईमान नहीं लाने वाले। तो आप बोलो मेहदी इमाम, मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरा सवाल हक है, मेहदी बढ़कर या कुरान बढ़कर? तुम्हारा एतकाद बोलो, हमसे मत पूछो। मेहदी बढ़कर या कुरान बढ़कर? कुरान अल्लाह का कलाम गैर मखलूक है। तो जब अल्लाह का कलाम खुद अपने ताल्लुक से कहता है मैं अल्लाह की तरफ से हूं, हक है, अक्सर लोग मुझ पे ईमान नहीं लाएंगे, तो मेहदी पर कैसा लाएंगे? पूरी जमीन को कुरान मजीद ने अदल इंसाफ से नहीं भरा, तुम्हारे हिसाब से बोल रहा हूं मैं, तो मेहदी आके क्यों भरेंगे अदल इंसाफ से? कुरान भरना था सर पे, आंखों पे, कुरान दिल में हमारे। कुरान में वो तासीर और ताकत है कि पूरे लोगों को मुसलमान बना दे, लेकिन कुरान नहीं बना ऐसा। कुरान के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया लोग इससे हिदायत पर भी आते हैं, इसको गलत समझ के गुमराह भी हो जाते हैं। अजी हम मिसाल देते हैं, कुरान मजीद में मिसाल देते हैं ताकि लोगों को आजमाएं। मिसाल क्यों देते अल्लाह मियाँ? आजमाइश के वास्ते देते। फेल वास वाला गुमराह हो जाता। तो जब कुरान से बास गुमराह, बास अकीदे पे आ रहे, सच्चे रास्ते पे आ रहे, तो मेहदी की ज़ात से नहीं हो सकता ऐसा? यकीनन यही बात हक है जो उलमाए महदविया ने जो लिखा है कि अल अर्ज़ से मुराद सारी ज़मीन नहीं हो सकती, वो ज़मीन जहाँ पर आप हुकूमत करें। इनका अगला इदआ, इनका जो है एतराज़ इसी हदीस की ज़िमन में क्या है? मेहदी, तुम्हारे मेहदी हिंदुस्तान में आए, हालांकि मेहदी तो अरब का बादशाह होगा, मेहदी का होगा, अरब पर हुकूमत करेगा। तो हमारा सवाल ये है, तुम्हारे जाम के हिसाब से अगर मेहदी अरब में आएंगे तो अदल और इंसाफ तो अरब में भर रहा है, गैर अरब में क्या? रसूलुल्लाह अरब में थे, अरब में इंसाफ कायम हुआ, गैर अरब हिंदुस्तान में नहीं हुआ। तो क्या नऊज़ुबिल्लाह इतना शक आएगा रसूलुल्लाह की रिसालत में? नऊज़ुबिल्लाह ताला नहीं। हालांकि अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला, जो मशहूर सूरा हम पढ़ते हैं, खुल जाअल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़ऊक़ा। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बोल रहे हैं हक आ गया, बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही वाला था। हालांकि 100% श्योर बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, अल्लाह ने कहा हक आया, बातिल मिट गया। हालांकि कई बुत थे ना, लेकिन फिर भी हमारा एतकाद है बातिल वाक़ई में मिट गया। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह के अल्लाह की तरफ से हक आया। तो जिनके दिलों में बातिल था, जिस जगह में रसूलुल्लाह थे, उस जगह से बातिल मिट गया। जहां जहां रसूलुल्लाह गए वहां से बातिल मिटता गया। गया नहीं गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हदीस में क्या आया हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हदीस में आया हुआ है बेशक मेरे आने से कुफर मिट गया। हालांकि कुफर आज भी सारी दुनिया में है। उसका माना क्या है? उसका माना यह है जहां पे रसूलुल्लाह हो, जिस शहर में रसूलुल्लाह हो, जिस दिल में रसूलुल्लाह की तालीम हो, यह उसका माना होता है। आप गैर जरूरी यमलाउल अर्दा किस्तों से जो पूरी जमीन मुराद मत लीजिए। मेरा एक चैलेंज और क्वेश्चन है, आपके जाम के हिसाब से, आप जो कहते हैं उस हिसाब से, अगर तो पॉसिबल तो नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। अगर आपके मेहदी आ गए तो ये बोलो देवबंदी फिरके से मेहदी आए तो बरेलवी नहीं मानते, बरेलवी जमात से उनका ज़हूर हुआ, तुम्हारे सब देवबंदी नहीं मानते। शियाओं में हुआ तो सुन्नत वल जमात नहीं मानते। बोलिए आप ज़मीन को अदल इंसाफ से कैसा भरेंगे? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक बार, सही मुस्लिम की हदीस है, क़यामत तक
मेरी उम्मत में से एक जमात हक़ के लिए लड़ती रहेंगी और हक़ पर क़ायम रहेंगी क़यामत तक। जब क़यामत तक हक़ और बातिल लड़ना साबित है, बातिल रहना साबित है, तो मेहदी आके बातिल को मिटाएंगे कैसे मिटाएंगे बोलिए आप? तो पॉसिबिलिटी से नहीं है। आप जो जाम करके बैठे हुए वो हो ही नहीं सकता। इसीलिए हदीस का वो माना लीजिए जो कुरान से मुताबिकत रखता हो, जो हदीस सहिया के खिलाफ ना जाता हो, ये माना आप लीजिए। गैर ज़रूरी माना इनके मेहदी को झूठा करने के वास्ते, साबित करने, लोगों को गुमराह करने के वास्ते मन घड़त माना मत लीजिए। जो यमलाउल अर्दा किस्तों में जो आप जो है लिए हैं, वैसा जो है माना आप हरगिज़ मत लीजिए। अब उसके बाद मतलब ये तहकीक में बगैर पढ़े आपके सामने रख दिया हूँ। अगली बात जो इस ज़िमन में है कि ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देना। पूरी ज़मीन कभी भरी जा ही नहीं सकती अदल इंसाफ से। वो जगह अदल इंसाफ से भरी जा सकती है जहाँ पे नबी पहुँचता है। अल्लाह की तरफ से उसके जो अखबारात हैं, जो गैबी चीज़ें हैं, अहकामात हैं, अल्लाह के इरशादात हैं, वो सब नाजिल हुए, तो समझो कि अल्लाह ने ज़मीन को अदल इंसाफ से भर दिया। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? ज़मीन में फ़साद मत फैलाओ बाद इस्लाहिहा, जब उसकी इस्लाह हो चुकी हो। हालांकि पैगम्बरों के ज़माने में पूरी ज़मीन पे इस्लाह नहीं हुई थी। शोएब अलैहिस्सलाम के ऊपर उनके वाइफ ने ईमान लाया, बीवी ने ईमान लाया था सिर्फ। कुरान में क्या है? इस्लाह हो जाने के बाद फ़साद मत फैलाओ। तो अंबिया आने को अल्लाह बोल रहा है इस्लाह होगी, हक़ हमने भेज दिया, ज़मीन की इस्लाह कर दी। इसका मतलब क्या है? अल्लाह की तरफ से कोई आ गया, ज़मीन पाक हो गई, समझ जाओ। कितने लोग, कितनी ज़मीन पे इंसाफ फैलेगा उसका डिसीजन कोई भी नहीं ले सकता। जब ज़ाहिर होगा तभी मालूम होगा कि हाँ इससे मुराद वो है जहाँ जहाँ रसूलुल्लाह गए। मक्का में थे, मक्का की ज़मीन पाक, मदीना गए, वहाँ की ज़मीन पाक, अदल इंसाफ भर गया। जहाँ नहीं गए वहाँ पे आपकी तालीम पहुँची, वहाँ की ज़मीन पाक हुई। इस्लाम पहुँचा, ज़मीन पाक हुई। महदवेद पहुँची, ज़मीन पाक हुई। मेहदी मौत से पूछे थे आप पे तो सारे लोग ईमान लाएंगे, तो मेहस्ताम ने क्या सवाल किया? मोमिन ईमान लाएंगे या काफिर? बड़े बड़े उलमा ने क्या जवाब दिया? मोमिन ईमान लाएंगे। कौन लाएंगे? इस नकल से क्या मालूम हो रहा है? ये मेहदियों के वास्ते है। मोमिन और काफिर दोनों का होना साबित हो रहा ज़माने मेहदी में भी। और ईमान कौन लाएंगे? मोमिन लाएंगे, काफिर नहीं लाएंगे। तो उलमा ने जवाब दिया, बड़े पाए के उलमा ने कहा मोमिन ईमान लाएंगे। तो मैं इस्लाम जवाब दिया सारे मोमिन ईमान ला चुके। अब जिसके दिल में ईमान होगा वो इंशाअल्लाह ताला फिर ईमान लाएगा। जो आप सीरत में पढ़ चुके हैं, कितने लोग ईमान लाए, कितने लोग ईमान लाए आप पढ़ चुके हैं सीरत में। अगली बात, 1.5 घंटे की हो गई है बात, जल्दी रैप अप करेंगे ताकि जो है नेक्स्ट जो रहते हैं नशिस्त वगैरह उसमें भी जो है और क्लियरली जो है बात को जो है समेटा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आखिरी बात जो है थोड़ी समझने की है, लफ्ज़ मदीना पे गुफ्तगू रह गई थी, वो इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर में आपके सामने जो रख दूंगा। जब हदीस पढ़ी जाएंगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट आगे के नशिस्तों में, जब तफसीलन जो है गुफ्तगू करेंगे। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, हज़रत में इस्लाम के ताल्लुक़ से क्या फ़रमाया? यखरुजुल मेहदी मिनल मदीनती इला मक्का, मेहदी ज़ाहिर होंगे, मेहदी निकलेंगे मदीने से मक्का की तरफ। पस लोग उन्हें अपने मजमुए से निकाल कर उनको पहचान कर उनके हाथ पे रुकन मकाम के दरमियान बैत करेंगे, हालांकि वो उसको पसंद ना करते होंगे। किताबुल फितन में भी है, अल अर्फुल उर्दी में भी, अल्लामा शहीद साहब की किताब में भी है हदीस। इसमें अल मदीना आया। इसको लेकर ये लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं मेहदी का ज़हूर जो है मदीने से है। तो अल मदीना को जो है क्या इससे मुराद ले रहे हो लोग? मदीनतुन नबी, इससे जो है मदीनतुन नबी जो है मुराद लिए। और सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौद अलैहिस्सलाम चूँकि जौनपुर से आए, ज़हूर हुआ आपका, उसको जो है रद्द कर रहे हैं। हालांकि इसका जवाब कई हैं, पहले भी दिए जाए, जो हमारी किताबें भरी पड़ी है उलमा की। इसमें मुख्तसरन जो है बात रखता हूँ। अल मदीना, मदीने से मुराद क्या होता है? शहर। अगर मक्का के साथ
ये लफ्ज़ आ रहा हदीस में जैसा कि आया कि मेहदी निकलेगा मदीने से मक्का की तरफ और बैत करेंगे रुकन मकाम के दरमियान, जो भी आगे तक हदीस है। अल मदीना से मुराद जो है, अगर आप हर एक अल मदीना से मुराद अगर आप मदीनतुन नबी ले रहे तो कुरान की आयतों का आप क्या माना लेंगे? आप बोलिए पहले। सूरह यूसुफ में जो अल्लाह का फरमान है, वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनती, यहाँ पे भी लफ्ज़ जो है अल मदीना आया और कहा औरतों की एक जमात ने मदीने में कि अजीज़ मिस्र की बीवी अपने जवान को अपनी जानिब मायल करना चाहती थी, तो यहाँ पे भी अल मदीना लफ्ज़ आया। इससे मुराद क्या है? शहर है, मदीनतुन नबी इससे मुराद नहीं। दूसरी बहुत सारी आयतें आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मदीने से मुराद क्या है? शहर। मदीनतुन नबी की तखसीस करना ज़रूरी है, समझ गए आप? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने पढ़ता हूँ, अबू दाऊद मिशकात वगैरह में है। हुजूर ने फरमाया बैनल मुलहमती व फतहिल मदीनती सित्तु सिनीना व यखरुज दज्जाल फी साबियातिन। रसूलुल्लाह का फरमान क्या है? जंग अजीम और फ़तेह मदीना के दरमियान 6 साल होंगे और दज्जाल वीरानी बर्बादी है इसकी वजह से होगा, और मदीने मुनव्वरा की वीरानी बहुत संगीन जंग, मुलहिमा जिसको बोलते हैं, संगीन खूनरेजी ज़ाहिर होने के बायस होगा। उस बहुत संगीन जंग ज़ाहिर होने के बाद खुस्तुनतुनिया की फ़तेह हासिल होगी। फिर आगे जो हदीस सुने दज्जाल का ज़हूर वगैरह, यहाँ भी मदीना खुस्तुनतुनिया लफ्ज़ आया हुआ है। तो मदीने से मुराद हर जगह मदीनतुन नबी लेना ज़रूरी नहीं। हालांकि रसूलुल्लाह की हदीस क्लियरली है, हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह ताला सम्मल मदीनता ताबता। मुस्लिम की हदीस, अल्लाह ने, हुजूर ने क्या फरमाया? बेशक अल्लाह ताला ने मदीने का नाम ताबा रखा है, यथरब नहीं बोलते। हुजूर के आने से पहले यथरब नाम था, अल्लाह ने उसका नाम क्या रखा? ताबता। तो मदीना अगर ये होता, हुजूर की सिटी होती, तो मेहदी के वास्ते वो लफ्ज़ ज़रूर आ जाता। लेकिन मालूम क्या हो रहा? मदीना आने से मुराद ये है छोटे गांव से कहीं से भी उठ के नहीं आ जाएगा मेहदी, एक शहर से आएगा, यानी मशहूर होगा, कहीं से भी उठ के नहीं आएगा और मक्का की तरफ जाएगा। मुख्तसर ये है कि अल मदीना से मुराद मदीनतुन नबी नहीं है, बल्कि एक शहर मुराद है। और जौनपुर की हिस्ट्री किताबों में आप पढ़े तो मालूम होता हिंदुस्तान का कितना बड़ा शहर था जौनपुर। तुम्हारे मुक्तदा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी क्या बोले उसके ताल्लुक से वही भी जो आप पढ़ लो। फिर आगे आखिरी बात पर ये नशिश को जो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म करेंगे। देखिए जी, अलामात अहादीस वगैरह कहीं हैं जिनके ताल्लुक से इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में यहीं से इंशाअल्लाह ताला जो है गुफ्तगू होती रहेंगी, अल्लाह ने चाहा तो। अब एक आखिरी बात, जो बाहर जो लोग रह रहे हैं उनके वास्ते जो है मैं ये बात पेश कर रहा हूँ ताकि जो है बात समझ में आना। हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का टॉपिक, ये जो टॉपिक है, ये जो मसला है, आलम इस्लाम में इतना मशहूर है और इतना नाजुक तर है, जिसपे कई उलमा इकराम ने जो है कलाम किया, कई मुहद्दिसीन ने इस अहादीस को जमा किया, किताबें लिखी, रसायल लिखे। क्यों? उसकी वजह यह है कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का टॉपिक बहुत ज़्यादा मशहूर और नाजुक टॉपिक है। इसी वास्ते क्या है, अखबार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह जमा किया गया कि हुजूर ने फ़लाँ फ़लाँ बशारत दी है इमाम मेहदी के ताल्लुक से। ये सब चीज़ को एक जगह जमा किया गया। आप जितने रसाल पढ़ेंगे किताबुल फितन के ताल्लुक से, उसमें मेहदी का जिक्र यकीनी मिलेगा। सियासत्ता, मिशकात, मुस्नद इमाम अहमद, पूरे तकरीबन किताबों में इमाम मेहदी का जिक्र क़यामत के जिक्र के ताल्लुक से जो है उसमें मिल जाता है। बात ये मालूम हो रही कि मेहदी का आना तो उम्मत में यकीनी है। अब ये आसार को अगर देखा जाए, पूरे अलामात को अगर एक जगह किया जाए, समझा जाए,
परखा जाए, देखा जाए तो क्या मालूम हो रहा कि एक इमाम मेहदी के ताल्लुक से बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद में से होंगे। ये तो तवातुर के साथ साबित है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो मालूम होगा कि इमाम मेहदी के ताल्लुक से ये भी आया हुआ है कि वो इमाम हसन की औलाद से होंगे या इमाम हुसैन की औलाद से होंगे। एक हदीस में ये भी है कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद से होंगे। सवाल ये है, एक शख्स का बीबी फातिमा की औलाद से होना और हज़रत अब्बास की औलाद से होना पॉसिबल है? नहीं। मालूम क्या हो रहा, ज़ईफ़ हदीस भी है, सही हदीस भी है। इसका करेक्शन होना बहुत मुश्किल है। कब होगा? जब ज़ात मेहदी ज़ाहिर होंगी, सच्चे अखलाक उसमें साबित होंगे, तो उनका जो नसब होगा तवातुर से जो साबित है उसको माना जाएगा। पहली बात। दूसरा अहम और आखिरी बात आज की नशिश की, 10वीं सदी में ज़हूर मेहदी, ये किताब इससे पहले बताई गई, यहाँ से रोमन यहाँ से उर्दू है, पढ़िए आप। इसमें 18 दलाइल को पेश किया गया कि इमाम मेहदी का ज़हूर, अक्सर उलमाए कराम औलिया अल्लाह ने भी ये बयान की है कि आपका ज़हूर 10वीं सदी में होगा। मसलन आपके सामने एक दो मैं पेश करता हूँ। ये सबसे पहले जो है सफ़ा नंबर 9 आप उठा के जो है पढ़िए, उसमें जो है इंशाअल्लाह ताला जो है मालूम होगा आपको हदीस जो रसूलुल्लाह का फरमान है, अगर मेरी उम्मत सलाह पाए तो उसके लिए एक दिन है, अगर फसाद हो तो आधा दिन है। साहबी ने क्या फरमाया? एक दिन से मुराद 1000 साल, आधा दिन से मुराद 500 साल। 1000 साल में मुश्किल में आना, मैक्सिमम कम से कम 500 साल में मुश्किल में आना। तो मालूम क्या हो रहा, कुछ होगा 1000 साल में, कुछ 1000 साल में होगा। उसके आगे उलमा इकराम ने क्या फरमाया 10वीं सदी के ताल्लुक से आप देख लीजिए। अल-इवाक़ितुल जवाहिरी आपके सामने किताब है, अब्दुल वहाब शिरानी साहब की। अब्दुल वहाब शिरानी साहब 973 हिजरी में वफ़ात पायस हुए। ये मुनकिर मेहदी है, मुसद्दिक़ मेहदी नहीं है। हम महदवी किताब से नहीं देना दलाल। उसमें 65वां बाब, 65 बाब नंबर है। एक वली अल्लाह है इमाम तक़ीउद्दीन अबू मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिसकी वफ़ात 702 में हुई, मैं इस्लाम से पहले। उनका खौल नकल कर रहे हैं। ये हदीस जो अभी सुनिए आप, उसके नीचे हुजूर का इरशाद, 1000 साल से मुराद आपकी शरीयत की दलील की क़ुव्वत है। शरीयत 1000 साल तक पकड़े रहेंगी, 1000 साल इंतहा तक पस लिया जाए कमज़ोरी से, यहाँ तक कि दीन गरीब हो जाए जैसा कि इब्तिदा में था। कमज़ोर होते होते आएगा, और उस दीन की कमज़ोरी की शुरुआत 30 बरस गुजर जाने के बाद हो गई। खिलाफत राशिदा गुजर जाने के बाद कमज़ोरी शुरू हो गई, बादशाह चली, लड़ाई झगड़े चले। आगे फरमाते हैं 30 बरस गुजर जाने के बाद से होकर 11वीं कर्न में है, यानी 900 चेंज 10वीं सदी के करीब। एक कर्न 85 ईयर्स का होता है। आगे लिखते हैं, बस यहाँ उम्मीद होती है मेहदी के जाहिर होने की। 702 में बोल रहे हैं, शायद 900 चेंज के करीब जब उम्मत को जवाल होने आएगा, लोग गुमराह होते आ जाएंगे, जब शायद मेहदी जो है जाहिर होने आ जाए। एक वली अल्लाह का कौल आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसे 18 दलाइल इसमें है। दूसरी दलील, ये आपके आलिम मुहद्दिस दहलवी, अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी क्या कहते हैं, देखिए आप, जिल्द नंबर 6 अशातुल लमात शरह मिशकात है, ये सफ़ा नंबर 494, उसमें लिखते हैं इनके शेख जलालुद्दीन सूदी साहब का कौल लिख रहे हैं। उन्होंने अपने बाज़ रसायल में लिखा है, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के 1000 साल बाद, 1000 गुजर जाने के बाद 500 उम्मत जो है 500 साल से आगे नहीं बढ़ेगी। क्या लिखे हैं इन्होंने? हुजूर की वफ़ात के 1000 साल के बाद अब उम्मत मैक्सिमम पीरियड
500 साल यानी 1500, क्योंकि हदीस में क्या है, एक दिन या आधा दिन, दोनों को मिला लो, एक दिन का 1000 भी मिलाओ, आधा दिन का 500 भी मिलाओ, मैक्सिमम क्या बन रहा है 1500। तो अल्लामा सयूती क्या लिखे हैं साहब, उन्होंने क्या लिखे हैं, 1500 साल से आगे तो नहीं बढ़ेगी। यानी क्या लिख रहे हैं उन्होंने, अंदाजे से क्या बोल रहे हैं, उन्होंने खुद है 10वीं सदी में, 911 में कुछ उनकी वफात हुई है, तस्दीक़ मेहदी नहीं किए, तो उस जमाने में तो ज़हूर नहीं हुआ उनके हिसाब से, तो उन्हें क्या लिख रहे हैं, मोर 500 ईयर्स, उसके बाद तो जो है ज़हूर हो जाना मेहदी का। तो बताओ आपके शेख का कौल, अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी और अल्लामा सयूती साहब के कौल के हिसाब से 1450 साल होने आ गए, अभी तक आपके मेहदी नहीं आए। आगे क्या बात है कि आप आगे की बात सुनिए, आगे फरमाते हैं बाज़ उलमा ने वक्त ने, उस वक्त के बाज़ उलमा वक्त ने फतवा दिया कि 10वीं सदी में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। किसका, इमाम मेहदी का। क्यों फतवा दिए बोलिए आप, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे मकसद क्या है, रीजन क्या है, यही है कि सबका इत्तेफाक इस बात पर था, अरे 1000 साल में उम्मत हलाकत में जरूर पड़ेंगी, तो अगर आना है हिदायत याफ्ता बचाने वाला खलीफतुल्लाह 10वीं सदी में आ जाना जरूरी है। फतवा दिया गया 10वीं सदी का, और आगे फतवे क्या दिए, मेहदी का आना, दज्जाल का ज़हूर, ईसा का नुज़ूल, ये सब फतावे दिए 10वीं सदी। लेकिन 10वीं सदी से जोड़ के बराबर रखें। आप क्या करें, आगे बढ़ाते बढ़ाते 2000 के ऊपर लेके जा रहे हैं। उलमा वक्त ने क्या किया, उस जमाने के उलमा 10वीं सदी को पकड़ के रखे। आप बताओ, सच्चे दिल से बताओ, 10वीं सदी हिजरी में पूरे 100 साल में सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के अलावा किसने इतना बड़ा दावा किया, और खल्क़े कसीर ने आपकी इत्तिबा की और इताअत किया, पर ईमान लाए। और क्या लिखा हुआ है, गैर मेहदवी आलिम कहते हैं, मुअर्रिखीन कहते हैं, सैयद मोहम्मद ने काबतुल्लाह में दावा किया, आपको किसी ने कत्ल नहीं किया, ना किसी ने कैद किया, दावा वहां भी किए, कोई कत्ल नहीं कर सके, कोई कैद नहीं कर सके। इसका मतलब हम ये बयान करना चाह रहे हैं, छुपके दावा नहीं करें। आप छुपके दावा क्या होता है, आखिरी बात आपके सामने रख रहा हूं मैं, किताब ज़ादुल मुत्तकीन शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी की किताब है। इन्होंने अरब जब गए मक्का, वहां पर जाके तालीम लिए, हदीस पढ़े, फिर हिंदुस्तान में आके तबलीग करे, बहुत बड़े आलिम है, अच्छी किताबें लिखे हैं। वहां पे जब गए उन्होंने हमारे शाह दिलावर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दायरे से एक मुफ्तरी जो भागा था, नाम जिसका शेख अली मुत्तकी था, यहाँ पे फाका बर्दाश्त नहीं कर सका, मक्का जो है चला गया, वहाँ पे जाके पहला रिसाला और रद के नाम से मेहदवियों के रद में लिखकर भेजा, जिसका मुँह तोड़ जवाब सिराजुल अब्सार हज़रत अब्दुल मलिक सुजावंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया। उस शख्स शेख अली मुत्तकी की बात कर रहा हूँ। आखिरी बात, हमारे मेहदी छुपके दावा नहीं करे, अलल ऐलान दुनिया में रुकनो मकाम के दरमियान भी, हिंदुस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी दावा करे, हर जगह लोगों को मेहदवियत पेश करे, मुनाजरे करे, बहस करे, हर तरीके से समझाए। अब तुम्हारे पास क्या हुआ देखो, शेख अली मुत्तकी की सीरत लिखे अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी। शेख अली मुत्तकी हमारे दायरे से गए, बर्दाश्त नहीं करके चले गए, पहला रद लिख के भेजे। उनकी सीरत में क्या लिखा हुआ है, क्या लोगों को मालूम भी है ये बात, क्या आपने खुद पढ़ी अपने उलमा की बात? शेख अली मुत्तकी कौन? कंजुल उम्माल जैसी ज़ख़ीम आदिस की किताब लिखने वाले, कंजुल उम्माल जिसको ये लोग एक बहुत बड़े मुहद्दिस मानते हैं, सर्टिफिकेट दिया मुहद्दिस की, उनके ताल्लुक से क्या लिखे हुआ है ज़ादुल मुत्तकीन में, आप लोग परेशान हो जाओगे। उन्होंने शेख अली मुत्तकी मेहदी मौत होने का दावा किया। बोलिए अब आप इबारत सुनिए आप, शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी, किताब ज़ादुल मुत्तकीन फी सुलूक तरीक़ुल यकीन,
सफ़ा नंबर 92 से 95 उर्दू में भी जो है छप चुकी है किताब, उसमें सब लिखे, उनकी सीरत पूरी लिखे, उनकी तारीफ पूरी लिखे। ये भी लिखे, क्या लिखे हैं सुनिए गौर से। ताज सर पर रखा, लाठी हाथ में पकड़ी, हरम शरीफ की तरफ रवा दवा हो गए। कौन? शेख अली मुत्तकी। हरम शरीफ की तरफ रवा दवा हो गए और हवा की तरह उड़ने लगे। ताकत ना थी कि उनके साथ कोई कदम बढ़ा सके। हरम शरीफ में दाखिल हुए। जुमा के दिन सुबह का वक़्त था, जुमा का दिन सुबह का वक़्त था। बहुत सी खलायक, बहुत से लोग दुआ फरियाद में मसरूफ़ थे। शेख अली मुत्तकी ने बुलंद आवाज़ में कहा, अना अल महदी अल माऊद, अना अल महदी अल माऊद। नऊज़ बिल्लाह। आगे लिखा, तमाम खलायक हैरान रह गई। ये क्या हालत, ये क्या वाक़या है? शेख अली मुत्तकी इस परहेजगारी व तक़वा के होते हुए ये दावा कर रहे हैं और ये कुछ कह रहे हैं। इतना बड़ा दावा शेख अली मुत्तकी का, अना अल महदी अल माऊद का, हरम में 10वीं सदी टाइम चल रहा है, 900 चेंज टाइम चल रहा है। ये अलग बात है, बाद में उन्होंने तौबा की, बाद लोगों को मुसद्दिक भी बना लिया, तस्दीक भी करवा ली, बाद में तौबा भी कर ली। वो भी लिखा हुआ है आगे, जो कुछ उन्होंने कहा, जो कुछ मैंने कहा उससे तौबा करता हूँ, जो कुछ कहा और किया उससे मैं बाज आता हूँ। ये भी मरकूम है। लेकिन मेरा सवाल ये है उलमा से, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ तमाम आलम इस्लाम के उलमा से कि अगर तुम्हारे शेख अली मुत्तकी जो हमारे दायरे के भागे हुए हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, सब है, अगर 10वीं सदी में ज़हूर मेहदी की ज़रूरत नहीं थी तो इन्होंने जब दावा क्यों करे? फिर मालूम ये हो रहा उनको भी मालूम था 10वीं सदी ज़हूर मेहदी का वक़्त है, क्यों ना मैं दावा कर दूं। इतने बड़े मुहद्दिस को नहीं मालूम कि मेहदी का ज़हूर 2400 हिजरी, 1500 हिजरी, 1400 हिजरी में होगा, जो उन्होंने खुद दावा कर दिया 10वीं सदी में। और नाम क्या? शेख अली। सैयद मोहम्मद भी नहीं नाम, बिन अब्दुल्ला भी नहीं, बगैर कोई मुनासिबत के बस दावा कर दिया। तो मालूम क्या हो रहा भाइयों, 10वीं सदी का बहुत खास ताल्लुक है इमाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम से। ये इंडीड एक बहुत फिक्र करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। आखिरी पैगाम जो भाइयों को देना चाह रहा हूं मैं, हमारे भाइयों को और गैर मदनी लोगों को भी, कि अब टाइम नहीं है मेहदी आने का। अब टाइम यह है जो जो बड़े बड़े मेहदी का दावा करे उनकी तहकीक करो, रिसर्च करो कौन सच्चे हैं। यहूद व नसारा क्या कर रहे हैं? अब मोहम्मद आएंगे आएंगे बोलना छोड़ दिए, अब मोहम्मद अरबी पर तहकीक कर रहे हैं। इसी तरह दावत हमारी ये है, आपको मेहदी आएंगे आएंगे छोड़ दो, सैयद मोहम्मद पर तहकीक करो। ये आखिरी बात, सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौत की ज़ात पर तहकीक करो। खुदा की कसम ये पगड़ी गर्दन उड़ा दी जाए अगर सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौत इस्लाम मेहदी साबित ना हो। तहकीक तो करो, अखलाक रसूलुल्लाह को अखलाक मेहदी सैयद मोहम्मद जौनपुरी से मिला कर तो देखो, सच्चे दिल से। यूट्यूब पर नहीं, यूट्यूब पर दीन हासिल नहीं किया जाता, नहीं होता। किताबों खोलने की जरूरत पड़ती, किताबों के समंदर में गोताजन होने की जरूरत पड़ती, किसी आलिम के सामने जानवे तलमुस तय करने की जरूरत पड़ती, मुश्किलात आए तो उलमाए कुब्बार से पूछने की जरूरत पड़ती। तुम्हारे मुख्तदा शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने क्या कहा? सहाबा ने एतमाद किया रसूलुल्लाह पर, ईमान लाए, ताबईन ने एतमाद किया सहाबा पर, ईमान लेके आए, तबे ताबईन ने एतमाद किया ताबईन पर, ईमान लाए, तहकीक करे। अरे एतमाद तो करो, एतमाद तो करो अपने बड़े लोगों पर, वो जो मेहदी मौत को मानते हैं उनके ऊपर एतमाद करके तो देखो। अरे अब हजरत आलिम बिल्ला कहते हैं मैंने हजारों
ताबईन को देखा है, रात रात भर खड़े होकर नमाज पढ़ते, रात रात भर रोते रहते हैं, आंसू जारी के जारी, याद इलाही में मसरूफ है, कम खाते हैं, कम सोते हैं, खिनात पसंद, तारिक दुनिया है, दिन में अल्लाह का जिक्र, रात में अल्लाह का जिक्र, दुनिया को छोड़े हुए, घरोबार को छोड़े हुए, महज अल्लाह की रजा में निकले हुए हैं। ऐसी जमात क्या झूठी जमात हो सकती? अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, चांद की गवाही 2 लोग अगर दे देंगे, रोजा रखना फर्ज हो जाता है। यहां हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी, दुबई, ऑस्ट्रेलिया में हजारों लाखों मेहदी गवाही दे रहे हैं तुमको। मेहदी आकर जा चुके हैं, तस्दीक करना नेक्स्ट लेवल है, तहकीक तो करना फर्ज हो गया। तहकीक करना आपके ऊपर लाजमी और फर्ज है। 2 आदमी गवाही दें चांद की, रोजा रखना फर्ज हो गया। भाई यहाँ तो लाखों लोग गवाही दे रहे सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौत की। आप क्या करते? हमारे गैर मेहदवी भाई क्या करते? मेहदवियों की तकरीर सुनते और गैर मेहदवियों की तकरीर सुनते, मेहदवियों की दलाइल को तासुब के साथ सुनते। ऐसा नहीं, इंसाफ, मुनसिफ, हुज्जतुल मुनसिफीन। अरे हुज्जत है किसके वास्ते? इंसाफ करने के वास्ते। इंसाफ जो बंदा करता उसको हुज्जत समझ में आती। तो आप हुज्जतों को देखो, हमारे दलाइल को देखो, इंसाफ के साथ फैसला करो कि हमारे सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौद अलैहिस्सलाम में कितने आसार, कितने अलामात पाए जाते थे, कितने शरायत उनके ऊपर पूरे होते थे, उनकी तालीम क्या थी। एक भी मेहदवी ऐसा नहीं है, सच्चा मेहदवी ऐसा नहीं है जो मेहदवियत जानने के बाद मेहदवी से फिरा हो। मेहदवियत जानने परखने के बाद, दिल में मेहदवियत उतरने के बाद, उन्हें रास्ते से पलटा हुआ एक भी मेहदवी नहीं। याद रखो आप, बहुत बड़ी दलील हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ही फरमान है, तालिब पलटा तो समझो रास्ते में बीच से ही पलटा, जो आगे गया उन्हें पलट के नहीं आता। अल्लाह की तरफ मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो इस्लाम को समझा इस्लाम से पलट नहीं सकता, जो मेहदवियत को समझा मेहदवियत से पलट नहीं सकता। मेहदवियत सुने पलट समझ। जरूरी क्या है? आप सच्चे दिल से करेक्टली समझना मेहदवियत को। बड़े बड़े उलमा ऐसी तस्दीक नहीं करें। इंशाअल्लाह ताला इसको अल्लाह चाहा तो कंटिन्यू रखेंगे। व्हाट्सएप वगैरह से जो भी डेट है, अल्लाह चाहा तो मंथली ट्वाइस करने का हमारा इरादा है, अल्लाह की मदद रही तो। और वो वीकेंड ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। व्हाट्सएप के ज़रिए से आप तक बात पहुंचाई जाएंगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, लास्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी लोग इधर आए, जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं इस वीडियो को, जो सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो अब ये नौजवानों से गुजारिश है, आपके जहन में जो ज़हूर मेहदी से मुतालिक सवालात हैं, जो सवालात हैं वो हमारे गौस भाई को और हज़रत नजीब साहब यहीं से उनको जो है लिखकर जो है दीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले बयानात में उसको भी कवर अप किया जा सके। आपके जहन दिल में जो ज़हूर मेहदी, अक़ायद पे बात नहीं हो रही यहाँ पे, अक़ायद मेहदविया का तो पूरा काम पहले कर दिए, अब सिर्फ ज़हूर पे बात हो रही। अलामा ज़हूर वगैरह पे, शर्त मेहदवियत वगैरह पे सवालात जो है लिख के दे दीजिए। जलसा होने के बाद अभी भी दीजिए, नेक्स्ट मैसेज में भी इसी तरीके से जो देते जाइए, ताकि उसको भी जो है एडअप किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े तुफ़ैल से, हज़रत महइस्लाम के सदक़े तुफ़ैल से, सैयदन के सदक़े तुफ़ैल से अल्लाह में मदद करे। ये काम को जो है पाए तकमील तक जो है पहुँचाने के वास्ते अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला गलती से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। बाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।